10 20। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ बंधु, क्या हाल चाल? पेन कहाँ है? सॉरी। चल कोई बात नहीं, पुरानी बातें जाने देते हैं। ठीक है। हाँ। अब तेरे वैसे से मैं गुस्सा हूं या हो जाऊं, ये अच्छा नहीं लगता। सीरियसली अच्छा नहीं लगता, ये सुकून छीन लेता है। मेरा भी और शायद तेरा भी, है ना? अब तुमने लेक्चर तो देख ही लिया था ना यार, वो कहाँ था? 30 मिनट पढ़ाया था उसमें, केवल 32 33 मिनट में मैंने स्टार्ट कर दिया था क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन। तो जिन बच्चों ने पढ़ा है, जिन बच्चों ने लेक्चर देखा है, और वो संडे को कितना अच्छा टाइम था पता, संडे को आराम से क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन क्वेश्चन करता तू है। अननेसेसरी फिर वो मंडे को गया, पता नहीं मंडे के बाद तू देख पाया नहीं देख पाया। स्पैमर थे, हाँ स्पैमर ही थे वो भाई साहब। बाद में मुझे रियलाइज हुआ स्पैमर ही थे, क्योंकि मुझे लगा, मेरे को यार ये ठीक है, क्या बोले बता। ठीक है। हम्म। देख जैसे कि ये देखो, ठीक है, ये क्या है? मतलब क्या है, मतलब मैं नाम क्या लूं पता है? अब तो नाम भी ले सकता हूँ। सुबिहोन दास। लास्ट ईयर के लक्ष्य में इतना प्रेशर नहीं था, इसलिए बढ़िया रिजल्ट निकल के आया है। अब ये हमको सिखाएंगे कि रिजल्ट कैसे निकालना है। समझ रही बात? ये हमको सिखाएंगे कि रिजल्ट समझ, इनको देख मैं शौक हो गया। मैंने कहा भाई ये लोग कौन है? ठीक है, और देखो, ठीक है, और देखो, आईआईटी बॉम्बे, सर ऑलरेडी मैथ्स की क्लास थी, प्री बोर्ड चल रहे हैं, ठीक है, समझा करिए हम लोगों को। ठीक है, और कौन है भाई साहब ये? नहीं बाकी मैसेज सब ये थे कि सर दे दो दे दो दे दो, अच्छा है अच्छा है अच्छा है, क्योंकि वो कायदे में लेक्चर था ही नहीं, इट वाज एन क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, रिवीजन करना है। ठीक है, पीयूष पांडे, लास्ट ईयर के अर्जुना में लक्ष्य में 5 डे क्लास हुआ करती थी। ठीक है, उनको रिवीजन का टाइम मिलता था, और यहाँ पे 6 6 दिन क्लास, उल्टा संडे को भी लेक्चर। बेटा पीयूष पांडे कितने संडे को लेक्चर दे दिया मैंने? हाउ मेनी संडे? और एक वीक में फिजिक्स की कितनी क्लास हो रही है? 6 हो रही है? 4 हो रही है? कभी मौका मिल गया महीने में एक आध बार तो 5 हो जाती है। ठीक है, देख रहा तू इनको? वो सबको ब्लॉक कराऊंगा मैं, सबको, बैच मैनेजर सबको ब्लॉक करो उनको। ये बनना कल को मैं कुछ अच्छा सोचूंगा इस बैच के बारे में, तो फिर ये मूड खराब करेंगे ऐसे ही, सबको हटाओ यहाँ से। ठीक है, ऐसे बच्चे नहीं चाहिए क्लास में मुझे। ठीक है, और देखो। हम्म। समझदार बच्चे भी टाइप कर रहे थे। सर जिन्हें बहुत दिक्कत हो रही है वो एक बार देखो, क्वेश्चन स्किप कर दो, सर ने केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस ही कराई है, तुम्हें नहीं करनी क्वेश्चन प्रैक्टिस, तुम अब करो। ये पीयूष पांडे बहुत उछल रहा था यार, ये पीयूष पांडे। इस लक्ष्य बैच में पढ़ने वाले कम और पढ़ने की एक्टिंग करने वाले ज्यादा लोग हैं। और क्या जरूरत थी लेक्चर के? रिवीजन टाइम मिला था पूरा दिन, इनको सेल्फ स्टडी वगैरह कुछ करना नहीं है, बस दिन रात लेक्चर पे लेक्चर देखना है। नहीं बेटा पीयूष, गलत है तू। आ रही बात समझ में? बहुत पीछे है तू, सिलेक्शन से तो बहुत पीछे है। तेरी सोच बता रही है तू सिलेक्शन से कितना पीछे है। इस बैच में पढ़ने वाले बहुत हैं। आ रही बात समझ में? तेरी औकात के बाहर है वो, उनके सामने तू स्टैंड भी नहीं कर सकता। ठीक है, बहुत पढ़ने वाले हैं इस बैच में। मैं टीचर हूं ना, मुझे दिख जाता है यहाँ से। ठीक है, मैं टीचर हूं, मुझे यहाँ से दिख जाता है कितने बच्चे यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, कितने बच्चे डाइजेस्ट करने वाले हैं। समझ मारी बात? ठीक है, कितने बच्चे, अब तू जाके वही लेक्चर देखना, और उस लेक्चर के नीचे कमेंट देखना कितने बच्चों ने लेक्चर देखा है। और वो तो छोड़ो, मेरे पास तो पूरा डेटा आ रहा है ना, मेरे पास तो पूरा डेटा आ रहा है आप लोगों का। ठीक है, वो तो मैं अभी वेट कर रहा हूँ, बस एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, उसके बाद तुम सब लोगों से मैं बाद में निपटूंगा। ठीक है, तुम्हें पता है तुम्हारे बैच में जितना अच्छा रिजल्ट जा रहा है, मुझे पूरी लिस्ट आ गई है आपके बैच में जो जेनुअली टॉप परफॉर्मर है, जेनुअली।
ठीक है, जो चीटिंग नहीं करते हैं, बढ़िया परफॉर्म करते हैं, अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, वो पूरी लिस्ट आ गई है। अभी मैं लिस्ट इसलिए नहीं देखा हूं, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए अभी मैं आप सबको बराबर मानता हूं। जैसे सिलेबस पूरा हो जाएगा फिर वो लिस्ट में देखूंगा। देखने का मतलब पूरी लिस्ट में देख चुका हूं, लेकिन उन बच्चों को कॉन्टेक्ट नहीं किया मैंने। ठीक है भाई साहब, ठीक है, कौन लोग है भाई ये? बाकी तो अच्छे मैसेज थे, है ना, बाकी तो सब पढ़ने वाले बच्चे थे। ये छोड़ो यार, इनके लिए क्या टाइम वेस्ट करें। चल, सबसे ज्यादा तो गंद फैलाने वाले पहले इनको इनको छेता जाए पकड़ के। ठीक है, बेस्ट मैनेजर जहां भी हो उनको ढूंढ के निकाल के ब्लॉक करो। ये आज के बाद मेरी क्लास में दिखना जाए कभी। और जब मैं कभी एडवांस की क्लास ले रहा हूँ तब भी मुझे बच्चे क्लास में नहीं चाहिए। अगर कभी फ्यूचर में एडवांस की कुछ बच्चों की लाइव क्लास ली मैंने, तब भी मेरे को इनका नाम नहीं चाहिए। मुझे अपनी एनर्जी इन बच्चों के लिए वेस्ट नहीं करनी है। दिखना जाए गलती से भी ये जाकर रिवीजन करें। ठीक है, पीयूष पांडे को ब्लॉक कर दीजिएगा। आज के बाद कभी मेरे सामने दिखना जाए। आज के बाद अगर मैं कोई लाइव क्लास भी लेता हूँ ना, एडवांस सेशन की भी कोई क्लास लेता हूँ ना, सेलेक्टेड 200 बच्चों की भी क्लास लेता हूँ, और अगर उसमें गलती से पहुंच गया तो भी नहीं आना चाहिए। नाम नोट करो, गलती से कभी सामने ना जाइए, ब्लॉक करो उसको। हाँ चलो छोड़ो भैया, और बताओ क्या हालचाल। बाकी पढ़ने वाले बच्चों को थैंक यू सो मच। ठीक है, ये डेडिकेशन दिखाने के लिए। मेरा मन था नहीं, उसके बाद मैंने डिलीट कर दिया था। तो सचिन सर की बात में टाल नहीं सकता। आप लोगों की बात फिर जब सब लोग एक ही पढ़ने वाले बच्चे जब आगे निकल के आए सारे के सारे, तो मैंने कहा चलो। और ये कोई लोड नहीं था, कोई कोई बच्चा चाहे तो लेक्चर स्किप भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। उसमें मैंने पढ़ाया था फिल्म इंटरफेरेंस, जिस पे आज तक कभी एडवांस में सवाल नहीं आया, जिस पे आज तक अभी तक जेईई मेंस में सवाल नहीं आया। ठीक है, उसमें सवाल उतने ज्यादा नहीं आया है, तो मैंने मेरी प्रायोरिटी वाइज वो सबसे लीस्ट है। सॉरी, लॉयड मिरर कराया मैंने, लॉयड मिरर पास तक कभी कोई सवाल नहीं आया है। ठीक है, बस ये है कि अगर मैं नहीं कराता तो फिर जो इधर उधर ऑफलाइन क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं, अगर वो अपने टीचर से नोट्स कंपेयर करते हैं तो उनको लगता है सर ने लॉयड मिरर नहीं पढ़ाया। तो दैट्स व्हाई मैंने उसको करा दिया है, करा भले दिया, लेकिन उसमें सवाल कभी नहीं आया। 2001 में शायद कभी कोई सवाल आया था एडवांस में, उसके बाद कोई सवाल नहीं आया, मेज में कोई सवाल नहीं आया। ठीक है, तो जिन बच्चे के ऊपर प्रेशर है रिवीजन करना है तो आप मत करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस है, इट्स योर चॉइस। सवाल में 1000 कराऊं या 500 कराऊं वो मेरी मर्जी है, आप मुझे नहीं रोक सकते। ठीक है, आप केवल कंटेंट देखो। अगर आपको मन नहीं कर रहा क्वेश्चन अटेंड करने का, मत करो, बोर्ड का पढ़ो। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करें। और बाकी पढ़ने वाले सारे बच्चों के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, तुम सब लोगों के मैसेज पढ़े मैंने, और मुझे फिर लगा कि हाँ वो बाकी ये एहसास दिलाने के लिए इस तरह की सोच वाले लोग 2% है। ठीक है, ये एहसास दिलाने के लिए थैंक यू सो मच। वरना इन मोमेंट पर कोई इस तरह का इंसिडेंट हो जाए, ठीक है, इस तरह। और तो मैं लेक्चर में शुरू में बोला था यार, मैंने कहा यार ये प्लानिंग मेरी 1 घंटे की थी, लेकिन वो गलती से 1.5 घंटा 2 घंटा लेक्चर खींच गया, क्योंकि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं इसमें। मैंने बोला था यार, है ना, ये बोलोगे जिन्होंने लेक्चर देखा भी नहीं, पता है, ये बोलोगे जो अगर पता है, अगर इस 2 घंटे के लेक्चर में मैं 25 में 20 मिनट पढ़ाता और 1 घंटा 40 मिनट अगर मूवी अपलोड कर देता ना, कोई भी पिक्चर, अक्षय कुमार की पिक्चर अपलोड कर देता या पुरानी पिक्चर अपलोड कर देता कोई अमिताभ बच्चन की, ठीक है, तो भी ये पैप पैप करने लग जाते। ठीक है, बाद में उनको पता चलता। हाँ, वो तो बाद में भी नहीं पता चलता इनको। ठीक है, अगर मूवी अपलोड कर देता ना तो इनको लगता वो 2 घंटे का लेक्चर दिया है, 2 घंटे में 10 मिनट पढ़ा था और 1 घंटा 50 मिनट पिक्चर अपलोड कर देता, ये कह के चलो आज कुछ नहीं पड़ेगा, आज पिक्चर देखो। ठीक है, यस, चलो अब शुरू करते हैं आज का पार्ट। आज के पार्ट में बेटा थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, थोड़ा सा चेंज है, चेंज क्यों है वो मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूं। हमारा अगला चैप्टर है डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन। ठीक है सर जी। और यो, ठीक है, हाँ, शौकी न्यूज पता चल गई होगी तुम्हें। यस, नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। सर तो आपको छुड़वा रहे हो क्या? छुड़वा नहीं रहा हूं भाई। अभी जो चीजें बची है वो एक बची है डिफ्रैक्शन और एक बची है पोलराइजेशन। डिफ्रैक्शन है 45 मिनट का या 1 घंटे का, पोलराइजेशन भी है 45 मिनट का। डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन ये मैं देने वाला हूं आपको टुमारो रिकॉर्डिंग। एक्चुअली उसके पीछे का रीजन ये है, डिफ्रैक्शन में मुझे कुछ कुछ वीडियो अटैच करनी है। ठीक है, जो वीडियो में मतलब कोशिश किया हूं अपने घर पे बैठ के वो करने की, क्या कहते हैं उसको, शो करने की, डिफ्रैक्शन शो करने की। ठीक है, इन सिमिलर मैटर कुछ मेरे को एनिमेशन भी ऐड करने हैं। ठीक है, उसी प्रकार पोलराइजेशन में भी कुछ एनिमेशन ऐड करने हैं, और कुछ जो है उसमें कुछ वीडियो अगर एनिमेशन वाली कुछ ऐड की जा सकती है तो वो भी ऐड करनी है। अब ये काम मैं अगर लाइव में करूंगा तो भाई मुझसे हो नहीं पाएगा जल्दी से ठीक से। अब वो घर वाली वीडियो में कैसे अटैच कर पाऊंगा। ठीक है, तो जो भी है, फिर मैंने सोचा सुकून से, ये डिसीजन मैंने परसों संडे वाले दिन ही ले लिया था जिस दिन आपको वीडियो भेजी थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो हम इसको रिकॉर्डिंग में कवर करेंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, बिल्कुल फ्रेश रिकॉर्डिंग, बिल्कुल फ्रेश एकदम। वैसे तो पिछले साल की पड़ी थी, मैंने कहा नहीं, बिल्कुल फ्रेश रिकॉर्डिंग करेंगे बढ़िया तरीके से। तो अब इसमें मैं ये वाला पार्ट कंप्लीट कर चुका हूं, डिफ्रैक्शन वाला, और ये गया है 1 आवर 15 मिनट, ये इतने पे गया है मेरा। ठीक है, उसके बाद मान के चलो ये सब 1 घंटे में चला जाएगा, ये कोशिश है मेरी। और उसमें 15 मिनट में और एक्स्ट्रा जोड़ रहा हूं क्वेश्चन प्रैक्टिस की, जिसको मन ना हो वो मत देखना, एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस।
ठीक है, क्योंकि डिफ्रैक्शन ऐसा चैप्टर है कि ये बेसिकली बच्चों से बहुत ना उनको फील आती है ना उनको कभी दिखता है डिफ्रैक्शन। ऑफलाइन क्लास का मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है उनको फील ही नहीं आती कि हो क्या रहा है। फील तो छोड़ो, उससे सवाल भी नहीं बनते उनसे। ठीक है, तो ये बड़ा दिक्कत है, तो इसलिए मैंने काम किया इसमें। मैंने सारे जितने पीवाईक्यू थे, ऑल पीवाईक्यू, ठीक है, जेई मेंस के, क्योंकि एडवांस में ये है नहीं, एडवांस में पहले नहीं था, पहले नहीं था, इस साल ऐड हो गया, इसलिए एडवांस का इसमें कोई सवाल है नहीं। ठीक, तो वो सारे पीवाईक्यू मैंने क्लास में ही डिस्कस कर दिए। मैं चाह रहा हूं कि मैं क्लास में डिस्कस करूं, तो मैंने सारे पीवाईक्यूज में क्लास में डिस्कस कर दिए। इसकी शायद एक अलग वीडियो बनी है, मैं चेक करूंगा कि उसकी ड्यूरेशन क्या है, और फिर अगर ज्यादा होगा तो फिर मैं इसको शिफ्ट कर दूंगा कहीं फ्यूचर के लिए, और नहीं तो इतना ही। और फिर पोलराइजेशन में भैया आज रात को रिकॉर्ड करूंगा सुकून से, ठीक है, तुम्हारी क्लास के बाद, क्योंकि पोलराइजेशन में भी थोड़ा सा सुकून से कुछ चीजें हैं। पोलराइजेशन का मतलब मैं बता दूं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे पोलराइजेशन, लॉ ऑफ मोलस, ब्रेशर्स एंगल, ये सारी चीजें हैं। पहले ये केवल जेई मेंस में हुआ करती थी, लेकिन अब ये जेई एडवांस में भी आ गई है। ठीक है, तो चैप्टर को कैसे उठाना है, क्या क्या मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या क्या एडवांस में पूछा जा सकता है, तो ये हम करेंगे कल की क्लास में। ठीक है, और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, इसका एक रीजन और है, मुझे ऐसा बोला गया है मैनेजमेंट की तरफ से कि जो है मुझे जो बोला गया, पहले मैं आपसे वो शेयर कर रहा हूं कि कल की दोनों क्लास फिजिक्स की होनी है, मुझे ऐसा बोला गया है। ठीक है, 4 बजे भी बोला है और 6 बजे भी फिजिक्स ही बोला है। ठीक है, ये 99.99% है। शायद कल आपकी जो दूसरी क्लास है वो शायद नहीं हो रही है, मुझे ऐसा कॉल आया ऊपर से, बोले सर फिजिक्स की आप क्लास ले पाओगे क्या कल की, दोनों सर आपको लेनी है। तो ये बोला गया, तो फिर मैंने तुरंत एकदम प्लानिंग चेंज करी। मैंने कहा ठीक है, ये लेक्चर हमारा 2 घंटे 30 मिनट के अंदर बाइंड अप हो जाएगा। तो अगर कल आपकी एक ही मतलब जैसा मुझे बोला गया, बेटा मैं फिर से बोल देता हूं, जैसा मुझे कॉल आया, ठीक है, कॉल आके मुझे बोला गया कि केवल एक ही क्लास है, तो मैंने कहा तो ठीक है, अगर एक ही क्लास है तो बच्चा बड़े आराम से इस वाले पूरे पोर्शन को देख सकता है। ठीक है, मुझे जैसे कॉल आया मैं वो शेयर कर रहा हूं आपसे। ठीक है, जैसे कॉल आया, वरना मेरी प्लानिंग ये थी कि मैं ये वाला रिकॉर्डिंग में दूं और पोलराइजेशन आज खत्म करूं। ये मेरी प्लानिंग थी कि आज लाइव में पोलराइजेशन खत्म कर दूं और कल डिफ्रैक्शन को ये 1 घंटा 30 मिनट में हो जाएगा, 1 घंटा 30 घंटा एक या 1 घंटा 40 मिनट में हो जाएगा, इसको मैं कल दे दूं। ये मेरी प्लानिंग थी। फिर मुझे तुरंत कॉल आया ऊपर से कि सर थर्सडे को आप नहीं 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 नहीं, एक मिनट, शायद सेकंड स्लॉट में क्लास लेनी है। सॉरी, कंफ्यूजन है। कल 6 बजे क्लास है हमारी, 6 PM फिजिक्स की क्लास है। सॉरी, याद आ गया मेरे को। हाँ, पहले ही मैसेज आया था, फिर ये मैसेज आया कि 6 बजे क्लास है हमारी, सेकंड स्लॉट में क्लास है। तो सेकंड स्लॉट में क्लास में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं 2 आवर 15 मिनट में सबको वाइंड अप कर देता हूं, तो इसका मतलब 6 बजे के बाद फिर आप देख सकते हो क्लास। ठीक है, ये चीज है। ऑल भी क्लियर है यार? ठीक है, सॉरी, ये मत समझ, पहले मुझे वही मैसेज आया था बेटा जो मैंने तुझे बोला है, फिर अभी भी मुझे क्लिक किया कि मैंने थंब अप कर दिया था, और फिर ये आया था नहीं सर सेकंड स्लॉट में क्लास लेनी है आपको। तो कल की सेकंड स्लॉट की क्लास रहेगी। तो ये हमारी कहां रहने वाली भाई साहब, ये उस पर रहने वाली है। ये चीज है। और एक चीज और, देयर माइट बी ए पॉसिबिलिटी कि मुझे कल दिल्ली जाना पड़े दिवाली के इवेंट के लिए, जो पीडब्ल्यू में है। मैं अभी कोटा में हूं, और अगर ऐसा होता है तो कल दिवाली का इवेंट कल शाम को ही चल रहा होता, तो वो क्लास हमारी वैसे ही कैंसिल हो जाती है, और तू जानता है क्लास में कैंसिल होने नहीं दूंगा। ठीक है, तो इसलिए ये सबसे बढ़िया चीज है, यही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो फिर अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ वैसे अभी मुझे कॉल आया था, बोले सर प्लीज हो सके तो किसी से आ जाओ, दिवाली का इवेंट है ना पीडब्ल्यू में, तो जो है ऑब्वियसली यार कुछ ऑफिशियल्स चीजें में भी इन्वॉल्व होना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये चीज है। तो फिर अगर इन दैट केस फिर वो लाइव भी क्लास नहीं हो पाती, फिर लाइव भी कैंसिल हो जाती फिर। ठीक है, फिर तो खुश हो जाता है ये क्लास कैंसिल होगी। ठीक है, तो वो तो खैर कभी नहीं आएगा तेरे नसीब में। ठीक है, तो ये चीज है कुल मिला के। ठीक है, पेजेस मेरे को नहीं मालूम, मेरे को कुछ नहीं मालूम। चल पेजेस बता देता हूं। डिफ्रैक्शन में मैक्सिमम 5 पेज फॉर डिफ्रैक्शन, 5 नहीं 4, और 3 पेज फॉर पोलराइजेशन। पेपर नहीं, पेजेस मैक्सिमम बोल रहा हूं, मैक्सिमम। डिफ्रैक्शन में रिजल्ट है बस 4-5 फॉर्मूले, बस वही लिखने हैं, उसके अलावा तो कुछ लिख लिया तो लिख लिया। ये 4 भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, 3 और 3 6 पेज लिखने हैं बस, केवल 6 पेज, ओनली 6 पेज। दिवाली प्लान करेंगे बाद में डिस्कस। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं अगला चैप्टर, जिसका नाम है हमारा रे ऑप्टिक्स, और बड़ा ही रिलैक्सिंग चैप्टर है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है। ठीक है, बहुत ही रिलैक्सिंग है, बिल्कुल भी दुख नहीं देगा, बिल्कुल भी परेशानी नहीं देगा, बस बढ़िया तरीके से मस्त तरीके से मजा करो। और इस चैप्टर की हर सवाल का एक जवाब दूंगा मैं, कभी कोई डाउट है मैं सीधा एक ही जवाब दूंगा, भाई बना के देख ले, खत्म कहानी। समझ में आ रही बात? कभी दिमाग में आएगा सर ऐसा हो सकता है क्या, भाई बना के देख ले। कोई कहेगा भैया ऐसा हो सकता है क्या, भाई बना के देख ले। कोई कहेगा सर इसको रियल इमेज की वर्चुअल इमेज बन सकती है, बना के देख ले। तो इसका मतलब इसमें एक सेंटेंस ऐसा होगा, ठीक है, जो मैं आपको कॉमनली इस्तेमाल करूंगा, बना के देख ले, खत्म कहानी। तो रे ऑप्टिक्स, यस दिस इज अ लास्ट लेक्चर, लास्ट चैप्टर। तो जो है अब ये लास्ट चैप्टर वाली फील आ रही है, तो कल का जो लेक्चर जाएगा हमारा, कल हमारा वे ऑप्टिक्स समाप्त हो जाएगा, पोलराइजेशन वाला पार्ट समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अब आई थिंक हम काफी रिलैक्स मोड में आ गए हैं। अब ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है, थैंक यू सो मच। एक ये आपका सपोर्ट था, तभी अपन यहां तक पहुंच पाए। ठीक है, ओके,
चलो तो इस पे बातें करेंगे बाद में, अभी अबे इमोशनल नहीं होना, कह रहा है इमोशनल बनना, एक सवाल दे दूंगा मैं अभी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करते थे, इससे बात हम करेंगे परसों की क्लास में, ठीक है। परसों के इस चैप्टर के बारे में परसों बात करेंगे, आज के लिए मैं रिलैक्सेशन दे रहा हूं, मस्त रिलैक्सेशन का मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना अभी तेरे को, ठीक है। बहुत दिमाग लगा लिया तूने, वेव ऑप्टिक्स में दिमाग लगा लिया तूने, हर चैप्टर में दिमाग लगा, इस बार चिल्ड मार अभी, क्योंकि चैप्टर जो है ये ऐसा है कि बस तू मतलब मेरी नजर में सबसे मस्त और सबसे चिल चैप्टर ये है रे ऑप्टिक्स। इसीलिए ऑफलाइन क्लासेस में तो देखना सबसे पहले इसी को कराया जाता है। इसका रीजन क्या है, हंसना मत देख, ठीक है। पहला रीजन ये है, रिफंड नहीं होते, ठीक है। क्यों, मान लो कोई ऑफलाइन क्लास है, ठीक है, पहला चैप्टर तुमने भारी उठा लिया, बहुत मुश्किल, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, पहुंच गया भैया हमारा पैसा वापस करो, हमारी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, पहला रीजन। दूसरा रीजन, ये चैप्टर को आप कितना ही खींच सकते हो, चाहो तो आप इसको 12 लेक्चर में खत्म कर दो, चाहो तो इसको 18 लेक्चर में खत्म कर दो, चाहो तो 16 में खत्म कर दो, चाहो तो 1 महीने में खत्म करो, ठीक है। तो जब कभी लग रहा होता है कि बच्चे आराम आराम से एडमिशन लेने आएंगे, तो सबसे सेफ होता है यही उठा लो, ठीक है। बोले क्यों क्यों उठा लो, बोले आराम से, मान के चलो शुरू के 6 दिन में मान के चलो किसी जगह पर 500 बच्चे आ गए, ठीक है भैया, अगले वीक में 300 और आ गए, ठीक, तो भैया यही चल रहा है, ये इसी चलाओ। बोले अगले दिन में फिर 300 आ गए, बोले फिर रे ऑप्टिक्स को चलाओ, ठीक है, आराम से 1 महीने तक चलाओ। तो जितने बच्चे आने होते हैं ना, सब आगे होते हैं, और फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दो इंडिपेंडेंट, तो उनका लॉस भी नहीं होता। उनसे कह देते हैं अच्छा तुम्हारा रे ऑप्टिक्स बच रहा है ना, तो उसको लास्ट में करा देंगे, ठीक है, या बीच में करा देंगे। वहीं अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट कर दिया, तो तू जानता है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट अगर कर दिया तो कैपेसिटर में दिक्कत आएगी, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो फिर इसलिए बड़ा इंडिपेंडेंट चैप्टर होता है ये, बड़ा ही ये चालाक घुरापती मत गलत पोल खोल रहे हो सर आप तो, है, ठीक है। तरीका देख है यही जो मैं कह रहा हूं ना, वजह यही है देख, ठीक है। सबसे पहला बड़ा मजा आएगा चैप्टर में, ठीक है, बिल्कुल भी ये चैप्टर को परेशान नहीं करेगा, बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा, ठीक है। जिस लेवल की फिजिक्स पढ़ के आया है उसके बाद तेरे को ये सबसे आसान लगेगा। बिलीव मी, कोटा में तो 11 के बाद जब बच्चे 12th में जाता है यहीं से शुरुआत करते हैं। इसका मतलब इसे पढ़ने के लिए तेरी 10th की नॉलेज होने की आवश्यकता है, बस खत्म करनी है, ठीक। तो ये ऐसा चैप्टर है जिसमें ना तेरे बैकलॉग परेशान करेंगे, तूने 11th क्लास पढ़ी हो ना पढ़ी हो कोई दिक्कत नहीं है, तूने 12th क्लास पढ़ी हो ना पढ़ी हो कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज अ लास्ट चैप्टर जिसको हम आखिरी में शिफ्ट करेंगे, आखिरी में कवर करेंगे, ठीक है। ये चालाक ब्रो भाई, सही कह रहा हूं यार, मैं गलत कह रहा हूं तो तू बता यार, लेकिन ये ठीक है, ये सबके लिए अच्छा है, ठीक है। मैं समझ सर एक्सपोज करूं ना, सबके लिए अच्छा है, बच्चों के लिए भी तो अच्छा है ना। सोच बच्चा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मीडियम में आ गया, उसको आगे कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तो दिक्कत परेशान हो जाएगा, फिर डिमोटिवेट हो जाएगा वो, ठीक है। बच्चों के लिए भी तो अच्छा है ना ये चैप्टर, सबके लिए अच्छा है ना। हाँ 10th वेस्टेड, हाँ मैं यही सुनना चाह रहा था कि तेरा 10वीं वेस्ट हो गया, बिल्कुल। इसलिए भाई तेरा बेसिक से पढ़ाएगा, टेंशन मत ले, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। मैं मान के चलूंगा कि तुझे पहले कुछ भी नहीं आता, तुझे बस उतना आता है जितना मैंने तेरे को बताया, ठीक है। चलो तो चलो अभी शुरू करते हैं चैप्टर रे ऑप्टिक्स। ओहो बड़े दिनों बाद मैं इतना रिलैक्स फील कर रहा हूं भाई साहब। अच्छा, रे ऑप्टिक्स को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोलते हैं भाई साहब, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इसी को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोलते हैं। चलो ठीक है भैया, ओके। अब तेरी 10वीं क्लास की मेमोरी आएगी। अब मैं भी बहुत दिनों के बाद ना चिल्ड हुआ हूं यार, बहुत दिनों के बाद, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा, वैसे तूने कभी कोई परेशान नहीं किया किसी भी आर्टिकल में, तूने कहीं परेशान नहीं किया, नेवर एवर, ठीक है। ये संडे वाला इंसिडेंट अगर थोड़ी देर के लिए भुला दो, ठीक है, तो कभी तूने किसी आर्टिकल में परेशान नहीं किया। एक बार बस प्रोजेक्शन वाले में परेशान किया था तूने 11th क्लास में, है ना, कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर अलोंग द वन वेक्टर, वहां तूने शायद दिक्कत करी थी थोड़ी सी, वहां फिर मुझे उसको दोबारा बताना पड़ा था शायद, उसके बाद मुझे नहीं लग रहा तूने कभी परेशान किया है ना। चल तो भाई साहब देखो, सीधी सी बात है, इसमें हम किसको पढ़ने वाले हैं, बोले लाइट को पढ़ने वाले हैं। मैंने कहा ठीक है, लाइट एक जगह से दूसरी जगह जाती है, बोले हाँ गुरुजी जाती है। अब जाती है तो कैसे दिखाओगे, है? देख लाइट इधर जा रही है, मैं तो भाई साहब आजकल तो ये लिए घूम रहा हूं, टेबल पर रखा रह गया यार, ठीक है। वो डिफ्रैक्शन के तुम्हारे कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहा था ना, ठीक है, जिसकी वीडियो में कर दूंगा आपको, तो मैं तो ये लिए घूम रहा हूं, ये ठीक है, ये तो भैया ये जैसे ही मैं बोलूं कि भाई ये लाइट इधर से इधर जा रही है, बोले हाँ सर जी इधर से इधर जा रही है, तो भाई ये तो बता दिखागा कैसे, अबे जल रही भाई, ये बंद नहीं हो रही, हो गई ठीक। बोले भैया एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। मैंने कहा हाँ भाई साहब। बोले दिखाओगे कैसे, बोला अच्छा लाइट को दिखाने का जो तरीका है, फिर हमने बना, बोले चलो एक काम करो, लाइट अगर इधर से इधर जा रही तो उसको दिखाओ सर ऐसे, एरो बना के। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। इसको हम लोगों ने बोल दिया रे, जो बेसिकली बताएगा कि लाइट कहां से कहां जा रही है, ठीक है सर जी, वो कहां से कहां जा रही है। अब जब रे की बात हुई तो क्या एक ही रे होगी क्या, बोले नहीं सर एक रे तो नहीं होगी, तो इसका मतलब, बोले सर रे तो बहुत सारी होती है, ये तो आप भी जानते हो। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो फिर जब बहुत सारी री कलेक्शन ऑफ रे, जब बहुत सारी रे हो गई, उसको हम लोगों ने बोल दिया बीम। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, हल्के मोड से ले, बस इधर से इधर से निकाल, बोले ठीक है सर जी ओके। चलो फिर उसके बाद मैंने उसके बाद हमने देखा कि भाई कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सारी की सारी रे पैरेलल हो, तो फिर हमने उसको बोल दिया पैरेलल बीम। कितना मुश्किल चैप्टर है। अच्छा, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सारी रेस एक जगह कन्वर्ज हो रही हो ऐसे, लाइक दिस, इस प्रकार से, ये ले भाई, ये ले भाई, ये ले भाई, ओके। बोले कभी कभी ऐसा हो सकता है, डायग्राम अच्छे से नहीं बना, मैं इसको अच्छे से डायग्राम बना देता हूं। मैंने कहा हाँ भैया, भैया कभी कभी ऐसा हो सकता है कि लाइट रे ऐसे कन्वर्ज हो रही हो,
तो हमने सोचा भाई एक दूसरे को कैसे समझाएंगे कि कैसी रे है कैसी बीम है, सवाल में कैसे लिखेंगे कि बच्चा समझ जाए कि ऐसा हो रहा है। तो फिर हमने बोला इसका हमने नाम रख दिया कन्वर्जिंग बीम, या कन्वर्जिंग रे भी बोल सकता है, रेज रेज। क्लियर है? ठीक है भाई साहब, ओके। इसका मतलब यहां पर लाइट कन्वर्ज हो रही है, कन्वर्ज हो रही है वहां पे जाके। ठीक है भाई साहब, उसी प्रकार से डाइवर्ज भी हो सकती है, ऐसे 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 ऐसे। मैंने कहा हाँ भैया, तो ये देख डाइवर्ज हो रही है, इसको हम लोग बोल देते हैं डाइवर्जिंग रेज या डाइवर्जिंग बीम। आपको आएगा सर इसका मतलब बीम का मतलब क्या है? मैंने कहा बीम का मतलब बोलते हैं यार कलेक्शन ऑफ रेज, यार खत्म कहानी, कलेक्शन ऑफ रेज। प्लीज चेक कर लीजिएगा ये चैप्टर आपके बोर्ड में है या नहीं है ना? ठीक है, अगर किसी के बोर्ड में ना हो तो भैया ज्यादा इसको बोर्ड वाली चीजें मत पढ़ना, क्योंकि पहले शायद किसी काफी सारे बोर्ड में शायद नहीं है चैप्टर, इसलिए ध्यान से देख लेना। ठीक है भाई साहब, ठीक, जल्दी इसको नोट कर फटाक से, जल्दी जल्दी जल्दी, पेन चला, ढाल ले से पेन चला। ओके सोमा कह रहा सर ये फिर से बताओ इसको फिर से बता देते हैं, डाइवर्ज हो रहा हो तो डाइवर्ज बोल देते हैं। ये सब नहीं करना है, ये सब नहीं करना है, ठीक, नोट कर ले जल्दी फटाक से। ठीक है, अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि बेसिक बेसिक चीजें जो आपको ऑलरेडी आती है, जो हम लोगों ने हाइगेंस प्रिंसिपल में भी देखा था, वेव ऑप्टिक्स में भी देखा था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बोले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? मैंने कहा भैया देखो जाहिर सी बात है। बोले सर अगर मैं ऐसा बोलूं भाई ये कोई प्लेन मिरर है, ठीक है सर जी प्लेन मिरर है, क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन केवल प्लेन मिरर के लिए लगेगा? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं, मैं केवल प्लेन मिरर के लगा देता हूं। अरे हाँ सुन ले, इसमें बहुत सारे एसकेसी आएंगे बेटा, एसकेसी सलीमियंस खोपचा कांसेप्ट भरपूर मात्रा में आएगा, ठीक है, तो मैं बोल दिया करूंगा, फटाक से उसको जरूर लिख लिया करना। ठीक है, ठीक है सर जी, ओके। बोला ठीक है सर। सर एग्जांपल के तौर पे मैं ऐसा बोलूं कि यहां पर हमने एक लाइटर भेजी ऐसे, मैंने कहा ठीक है भाई साहब एक लाइटर ऐसे भेजी। बोला सर जब ये लाइटर भेजी तो जाहिर सी बात है अगर आप प्लेन में दे रहे हो तो रिफ्लेक्ट होकर वापस चली आएगी। मैंने कहा बिल्कुल वापस चली आएगी। बोला वापस चली आएगी तो सर कुछ ऐसे चली आएगी। मैंने कहा हाँ भैया बिल्कुल सही कह रहा, ऐसी चली जाएगी, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, बोले ठीक है सर जी। तो बोले सर अगर मैं ऐसा बोलूं, मैंने कहा क्या? बोले सर मैंने काम किया, ये क्या हो गया सर? ये जो लाइट रे आपने टकराई है, जो लाइट रे जाके इस मिरर पे टकरा रही है, किसी ऑब्स्टेकल पे जाके टकरा रही है, इस पे मैंने इंसिडेंट की है, इसको मैं बोल देता हूं इंसिडेंट रे। इसको, ठीक, इसको मैंने इंसिडेंट किया, इसको मैं बोलूंगा इंसिडेंट रे। ठीक है सर जी, इंसिडेंट रे किसी मिरर पे हो सकती है, किसी लेंस पे हो सकती है, किसी टू सेपरेटिंग मीडियम पे हो सकती है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। और ये जो रिफ्लेक्ट होकर चली गई इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्ट होकर चली गई, समझ मारिए, ये आपको ये इंसिडेंट है, ये आपको गया रिफ्लेक्टेड है। और ये क्या है भाई साहब? ये आपका क्या है? बोले भाई साहब ये मिरर है। मतलब ठीक है, अगर मैंने इसमें नॉर्मल डाला ऐसे, ऑल दो इस पे नॉर्मल इनफाइनाइट प्रकार के होंगे। बोले कैसे? मैंने कहा देख भैया ऐसे, अगर मैं डंडा ले लूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, अगर मैं ये डंडा ले लूं थोड़ी देर के लिए, मैं आपसे कह दूं कि भाई साहब ये सपोज मिरर है, ये देख ये मिरर है, ठीक, तो इसमें देख ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, ये दोनों डंडे भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी मैं आपसे पूछूं, मैंने कहा बता कितने भिन्न भिन्न प्रकार से इन दोनों डंडों को परपेंडिकुलर रख सकता है? कह रहे सर ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, देख ले ये भी तो एंगल 90 डिग्री हो गया, देख, ठीक, ठीक है सर जी, ठीक, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी प्लेन के बाहर निकालते कैसे करते, ठीक, कुल मिलाकर परपेंडिकुलर अंदर भिन्न भिन्न प्रकार से खींच सकता है। मैंने कहा ठीक है, मैंने केवल परपेंडिकुलर लिया ऐसा जो कि इसके परपेंडिकुलर हो, इसी प्लेन में, जिस प्लेन में इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे है, ये मैंने केवल ये परपेंडिकुलर लिया। दैट मींस मैं ये कहने वाला हूं कि भैया सपोज ये मैंने इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया किस पर? इस प्लेन मिरर पर, बात समझ मारिए। तो ये जो नॉर्मल है इसको हम लोग बोल देते हैं भाई साहब नॉर्मल। ठीक है सर, ओके। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है सबसे पहला, मैंने कहा क्या? बोले सर ये जो इंसिडेंट रे है, मैं थोड़ी अंग्रेजी में थोड़ा सा मेरा हाथ हल्का है, ठीक है, तो ये आप संभाल लेना। बोले सर जो इंसिडेंट रे है, मैंने कहा ठीक है, और वो जो रिफ्लेक्टेड रे है, मैंने कहा ठीक है, और सर ये जो नॉर्मल है, इस पे नॉर्मल, नॉर्मल टू द ये जो भी था मिरर, मैंने कहा ठीक है। बोले ये सारे के सारे इन सेम प्लेन होते हैं, एक ही प्लेन पे होते हैं, इन सेम प्लेन। मुद्दे की बात यह है कि इंसिडेंट सपोज ऐसे आई और टकरा के ऐसे चली गई, मैंने कहा ठीक है भाई साहब। तो अगर मैंने यहां पर इसको प्लीज को मान लिया है, ये हमारा मिरर है, तो नॉर्मल बेसिकली ये वाला जो नॉर्मल है वो ये वाला नॉर्मल है, ये वाला, ना कि ये बाहर वाला नहीं है, ये वाला इसी प्लेन वाला नॉर्मल है। और अगर ये वाला एंगल सपोज आई है, और इस एंगल को अगर मैं आर कह दूं, तो दूसरा हम यहां पर बोलते हैं एंगल आई बराबर एंगल आर, वेयर एंगल आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल आर इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सीधी सी बात है, तो इसका मतलब एंगल आई बराबर एंगल आर, सीधी सी बात है। बोले एंगल आई किसके साथ है? मतलब अब इसको अंग्रेजी में लिख ले, द एंगल बिटवीन, जो साफ साफ दिख रहा है इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इंसिडेंट रे और नॉर्मल
नॉर्मल वाली लाइन के बीच का जो एंगल है और रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल वाली बीच का जो एंगल है वो दोनों बराबर होंगे, बशर्ते नॉर्मल आपका इसी प्लेन में होना चाहिए। किस प्लेन में होना चाहिए? जिस प्लेन में इंसिडेंट रे है, जिस प्लेन में रिफ्लेक्टेड रे है और जिसमें आपने ये मिरर वाली लाइन खींच रखी है। आ रही बात समझ में? पहली बात। अब मैं तुम्हारी सेटिंग ऑन कर रहा हूं, तो मुझे तुम एक बात बताओ, ठीक है, कि ये जो भी मैंने एंगल आई बराबर एंगल आर लिखा है, ठीक, ये किस किस तरह के मिरर के लिए वैलिड है? प्लीज टेल मी, किस तरह के मिरर के लिए वैलिड है ये वाला एंगल आई बराबर एंगल आर? बोलो, क्या प्लेन मिरर के लिए वैलिड है? कनकेव मिरर के लिए वैलिड है? कॉन्वेक्स के लिए वैलिड है? क्या ये उटपटांग मिरर के लिए मैं बोल सकता हूं? मैं ऐसा कह दूं कि भाई साहब मैंने यहां पर उटपटांग मिरर ले लिया, ये ऐसे मार्केट से खरीद लिया ऐसा उटपटांग मिरर, तो क्या यहां पे एंगल आई बराबर एंगल आर वैलिड होगा? प्लीज टेल मी, ऑल आर इन द सेम प्लेन। बोलो 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 जल्दी से। ऑल, शाबाश बेटा, बहुत ही बढ़िया। तू कहेगा अरे सर कोई फर्क नहीं पड़ता सर, यहां पर सर अगर आपने इसको यहां इंसिडेंट किया है कहीं कोई सभी मिरर हो कोई फर्क नहीं पड़ता सर, एंगल आई बराबर एंगल आर तो होगा, बस उस पर्टिकुलर जगह के हिसाब से आप करो। मैंने कहा अगर सपोज मैं ऐसा बोलूं कि ये इस पे नॉर्मल है तो आप बोलोगे सर लाइट रे अगर आप ऐसे लेके आओगे तो यहां से टकरा के लाइट रे ऐसे निकल जाएगा। ये ले, अगर ये एंगल आई है, ठीक है, तो ये एंगल आर होगा, तो यहां भी आप बोलोगे एंगल आई बराबर एंगल आर होगा। सारी बात समझ में? बोले ठीक है भाई साहब, मतलब कैसा भी हो उटपटांग भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, एंगल आई बराबर एंगल आर तो होगा ही होगा। कोई ज्यादा कहे बोलो कैसे करे, कर ले बे, कर ले एंगल आई बराबर एंगल आर कर ले, ठीक, तो इसका मतलब कैसा भी मिरर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। कह रहा पक्का कटेगा? नहीं, बिल्कुल सही है, नोट कर बिल्कुल सही है, नोट कर। बताओ तुम्हारे क्लास में कैसे बुद्धिजीवी है, ठीक है, जो इनका ये कहना है, ठीक है सर। और एक यहां पर उटपटांग प्लेन मिरर है ऐसा, सॉरी प्लेन कहां है, उटपटांग मिरर है, इसका नाम मैं रखूंगा उटपटांग, उटपटांग, उटपटांग मिरर। अजीब सा है, कुछ भी ना पता क्या चल रहा है, इसका फंक्शन क्या है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। बोले तो सर इसकी क्या खासियत है प्लेन मिरर की? हम लोग प्लेन मिरर की में क्या ऐसी चीज देखते हैं? मैंने कहा देख भाई, प्लेन मिरर में अगर मैं ऐसा बोलूं कि एक लाइट रे आई है, देख ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे, और एक नहीं मैंने बहुत सारी रेज ले ली, सपोज ये 3 रेज ले ली मैंने, आ रही बात समझ में? ठीक है भाई साहब, ओके। और फिर ये टकरा के फिर ये ऐसे जाएगी, सर एंगल आई बराबर एंगल आर होगा? मैंने कहा हाँ भैया एंगल आई बराबर एंगल आर होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है सर जी, ये लो, ठीक ठीक है सर। तो आप सीधी बात बोलोगे सर जी देखो ये लाइट रे ऐसे आई, मैंने कहा ठीक है भाई साहब, और ये लाइट रे ऐसे गई, मैंने कहा बहुत ही बढ़िया सर, ये पैरेलल आई और पैरेलल चली गई। अगर सारी की सारी पैरेलल आई, टकराने से पहले इंसिडेंट रे अगर पैरेलल थी, आपस में पैरेलल थी, मैं कहा हाँ भाई साहब, तो यहां भी ये सब आपस में पैरेलल ही है, मैंने कहा करेक्ट है। लेकिन वही लाइट रे को अगर मैं यहां लेके आता, मैं यहां पर ऐसे पैरेलल नहीं गिराता इस प्रकार से, तो फिर आप बोले सर जी देखो कि यहां पर सर नॉर्मल ये यहां का हो जाएगा सर ऐसा, इस प्रकार का नॉर्मल हो जाएगा। मैंने कहा हाँ भाई साहब, तो यहां जो रे टकराएगी वो टकरा के सर ऐसे चली जाएगी, श्यू इस प्रकार से चली जाएगी। बोले हाँ सर जी, सर ये बीच वाली जो रे होगी इस पर अगर अपन नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो इस पर नॉर्मल सर ऐसा होगा। मैं कहा हाँ भाई, तो इस पर नॉर्मल अगर ऐसा होगा, ये ऐसा आएगी, तो टकरा के मेरे भाई ये ऐसे चली जाएगी। ठीक ठीक है सर, ओके सर, ऐसे मतलब मैंने कहा देख भैया ऐसे का मतलब ये है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ऐसे जाएगी। अच्छा, बोले यहां पर, मैंने कहा यहां पर अगर तू देख, यहां पर अगर मैं ऐसा लाइन खींचूं और ये वाला एंगल सपोज मैं कह दूं सपोज अल्फा है, तो ये जो सफेद वाली लाइन खींची वो मैंने इस जगह पे नॉर्मल खींची है, जाहिर सी बात है ऊपर होगा, तो हर जगह पे नॉर्मल भी अलग अलग हो जाएगा। शायद अब तक टेंजेंट नॉर्मल तुमने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, मुझे नहीं पता, नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि कभी किसी भी कर्व पर अगर आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी होती है तो हम टी बराबर 0 करते हैं। टी बराबर 0 का मतलब सपोज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का कोई फंक्शन है तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स 1, वाई की जगह वाई वाई 1, ठीक, तो कुल मिलाकर टी बराबर 0 करते हैं। सपोज कभी नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है तो जाहिर सी बात है अगर अपन टेंजेंट की इक्वेशन लिख पाए, ठीक है, तो m1 m2 बराबर -1 कर दो, तो वहां से आप नॉर्मल का आपको स्लोप पता चल जाता है, तो फिर आप उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए आप वो लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा इस्तेमाल हो सकता है, ज्यादा नहीं, बहुत लाइटली इस्तेमाल हो सकता है। अगर आपको समझ में आया हो मैंने क्या बोला, अच्छी बात है, नहीं आया हो तो इसका मतलब आपने पढ़ा नहीं अभी, तो बिल्कुल लोड नहीं लेना है। बोले ठीक है सर ये लाइट अगर ऐसा आएगी तो यहां से टकराने के बाद गुरुजी ये ऐसे चली जाएगी, ये दिखा देता हूं मैं, लाल रंग से दिखा देता हूं, ये ऐसे वापस चली जाएगी, और ये एंगल भी क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये अल्फा हो जाएगा। बोलो क्लियर है? बोले ठीक है सर जी। तो ये जो मस्त वाला रिफ्लेक्शन हुआ है, कहीं कहीं इसको स्पेकुलर बोल देते हैं, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, और ये मैं स्टाइल मार रहा हूं बेटा, इसलिए टेंशन मत लेना, और इसको डिफ्यूज बोल देते हैं, डिफ्यूज्ड। कभी कभी मैं भी इसका नाम भूल जाता हूं, मैंने कहा यार ये क्या है,
ठीक है, मैं तो बस ऐसे याद रखता हूं क्योंकि हमको जेई एडवांस की प्रिपरेशन करनी है, वहां से कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि व्हाट इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, डिफाइन द स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, वो ये सब नहीं बकैती करेगा, वो सीधी बात करेगा ये हो रहा है पता क्या होगा। तो उसके लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं, थोड़ा सा समय लेंगे तैयार होने में। कुल मिलाकर मैं ऐसा बोलूंगा कि अगर ये सपोज प्यार मोहब्बत वाला हमारा रिफ्लेक्शन मेरे प्लेन मिरर था, सीधा सच्चा था, बिल्कुल एकदम चिकना एकदम सपाट, तो यहां से पैरेलल लेस आई तो पैरेलल गई, लेकिन यहां पर पैरेलल तो आई लेकिन उठपटांग गई। उठपटांग का मतलब कोई इधर गई कोई इधर गई कोई इधर गई कोई इधर गई। तो यहां पर जब हम लोग इमेज के बारे में बात करेंगे तो बहुत ही घटिया इमेज बनेगी, या हो सकता है इमेज बड़ी इतनी खराब बने कि दिखे ही ना, या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मजा ही ना आए। जैसे कभी कभी शीशा होता है, आपका जो शीशा होता है प्लेन मिरर परफेक्टली शीशा होता है, आपको बढ़िया अपनी शक्ल दिखाई देती है, लेकिन वही अगर शीशा टूट गया, उसके 25-30 टुकड़े हो गए, गिर गया, टूट गया, फिर आप देखते हो तो आपको लगता है कि नाक तो वहां बन गई है, आंख वहां बन रही है, होंठ कहीं और है, आंखें गायब हो गई है, ठीक है, इस प्रकार का जो आपको इमेज वहां पे देखने के लिए मिलती है, तो वो बोलेगा बहुत ही घटिया घटिया इमेज बना रहा है शीशा, खराब हो गया शीशा, अब नया शीशा लेके आना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? तो ये बेसिकली इसके पीछे की कहानी है। तो पहले जल्दी से इसको नोट कर ले, मिनट से पहले ये इधर लिख लेता हूं मैं, इसको मैं बोलूंगा उठपटांग मिरर, तो इसमें इमेज भी उठपटांग बनेगी। मैं यहां पे लिख देता हूं उठपटांग मिरर होगा तो उठपटांग इमेज बनेगी। अब आप बोलोगे सर ये इमेज ऑब्जेक्ट क्या है, मैंने कहा अभी ऑब्जेक्ट और इमेज पे चलेंगे, सुकून से फंडामेंटल क्लियर करेंगे। पहले आप इसको नोट करो जल्दी, मिनट से पहले कहने में क्या जा रहा है कि मैं ऐसा बोलूं कि भाई यहां पर एयर है और यहां पर वाटर है, क्लियर है। हमने जैसे यहां पे स्लैब रखा था ना थिन फिल्म इंटरफेरेंस में, और मैंने बोला भाई साहब कि यहां से एक लाइट रे ऐसे आई, मैंने कहा ठीक है गुरुजी, और यहां से ये इस पे नॉर्मल है, ओके गुरुजी, और लाइट रे टकरा के इसका कुछ पार्ट चला गया इधर और कुछ पार्ट चला गया सपोज दूसरे मीडियम में। जैसे कि मैंने आपको वेव ऑप्टिक्स में बताया था कि दोनों इवेंट होते हैं, दोनों इवेंट का मतलब रिफ्लेक्शन भी होता है रिफ्रैक्शन भी होता है, दोनों होते हैं। इन दैट केस मैं आपसे बोलूं कि भाई ये एंगल अगर आई है, ये एंगल सपोज एंगल आर है, और ये एंगल सपोज आर डैश है थोड़ी देर के लिए, ठीक, तो सारे टर्म्स आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। बोले सर इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है सर जी, इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, और इसको हम लोग बोलेंगे मेरे भाई रिफ्रैक्टेड रे। एक्चुअली मैं धीरे धीरे ना आपका लेवल समझने की कोशिश कर रहा हूं, बीच में चैटिंग ऑन करके मैं कुछ कुछ सवाल पूछ रहा हूं ना आपसे, कुछ कुछ सवाल पूछूंगा, आप जवाब दोगे, फिर मुझे आइडिया लगेगा कि आपको कितना ही आता है, ठीक है, इसलिए पेशेंस रखना, जैसे तुम हर चैप्टर में रखते हो। बोले ठीक है सर जी, बोले ये आई क्या है, आई एंगल आई क्या है, इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है सर। एंगल आर क्या है, बोले इट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और सर ये आर डैश क्या है, मैंने कहा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दो अलग अलग फिनोमिना है, रिफ्लेक्शन अलग है और रिफ्रैक्शन अलग है, समझ आ रही है। इसमें सर ये बात तो सही है सर ये वाली रे और नॉर्मल हमने देखिए तीनों एक प्लेन में होती है, बिल्कुल इसी प्रकार ये वाली रे रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल ये भी एक ही प्लेन में होते हैं, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। अगर मैं किसी इवेंट के लिए बात करूं कि सपोज मैंने यहां पर सपोज पानी और ये बॉटल ले लिया और ऐसे एक लाइट फेंक के मारी और टकरा के इधर गई है, तो ये सब एक ही प्लेन में होंगे। और यहां से अभी हमने एक बात अभी ताजा पढ़ी थी कि सर एंगल आई बराबर एंगल आर होगा, और बाद में हम लोग पढ़ेंगे μ1 sin आई बराबर μ2 sin आर डैश होगा। इसी को बोलते हैं, ये बाद में पढ़ने वाले, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, कौन सा लो, अबे कौन सा लो था वो, है स्नेल्स लो, ले मास्टर ही भूल गया, स्नेल्स लो। समझ आ रही, जहां μ1 में लिखूंगा इस जगह का एयर का, एयर होगा तो μ1 की वैल्यू 1 पुट कर दूंगा, वरना फिर एज इट इज रहने। क्लियर है। अब ध्यान से समझना, अभी कुछ दिनों तक हमें पढ़ना है केवल ये रिफ्लेक्शन, इस पे जाएंगे हम 3 से 4 लेक्चर के बाद, 3 से 4 लेक्चर हम केवल रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, प्लेन मिरर का रिफ्लेक्शन, कर्व मिरर का, कनकेव मिरर का, कन्वेक्स मिरर का, हम इसी का रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। 4 लेक्चर कम से कम लगेंगे, 5 भी लग सकते हैं, 4 तो लगने ही लगने, ठीक। और फिर उसके बाद फिर अपन जाएंगे रिफ्रैक्शन पे। तो अभी के लिए बस मैंने हल्का सा आइडिया दे दिया है, इसको भी जल्दी से नोट कर ले फटाक से, मिनट से पहले जल्दी। जल्दी, कोई बात नहीं, तुम में से जब लोग सेलेक्ट होंगे ना अगले साल, बढ़िया बढ़िया रैंक लेके आएंगे ना, तो देखना वो इस चीज को जरूर बोलेंगे कि 11 का रिवीजन अच्छा हो गया था, इसलिए हमें सिलेक्शन लेने में, अच्छी रैंक लाने में बहुत फायदा मिला। देखना, देखो जल्दी से, दिल तोड़ दिया यार उन बच्चों ने यार जिन्होंने मैसेज इस तरह के किए यार। एक लाइन में वो पूरे मास्टर की दोनों साल की मेहनत खराब कर देते हैं, पता है, एक लाइन में सारी मेहनत खराब। जैसे कि मास्टर, ठीक है सर जी, अब चलते हैं थोड़ा सा अगले पार्ट की तरफ। मैंने कहा क्या, मैंने मान के चल वैसा भी प्लेन में रह रहा है, बोला ठीक है गुरुजी प्लेन में रह रहा है। मैंने बोला इसमें लाइट ऐसे गिराई, ठीक है सर गिराई, अगर ये प्लेन में ना होता तो क्या लाइट बिल्कुल सीधी ऐसे चली जाती, ऐसे। मैं कहा हाँ भाई साहब बिल्कुल सही कह रहा, अगर मैंने लाइटर को ऐसे भेजा, इस प्रकार से भेजा, मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ये लाइटर अगर मिरर ना होता कि लाइटर बिल्कुल ऐसे सीधी चली जाती, मैंने कहा बिल्कुल चली जाती। अब मिरर आया, बोले हाँ सर जी मिरर आया, तो इसका मतलब सर ये नॉर्मल हो गया, मैंने कहा करेक्ट है। बोले सर ये नॉर्मल हुआ तो लाइटर रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई, मैंने कहा ठीक है। अब ये मैं कहना सर लाल से सफेद कैसी हो गई, ठीक सेम ही है वो, तो सर ये एंगल अगर सपोज मैं थीटा कहूं तो ये एंगल भी तो थीटा ही हो जाएगा, मैंने कहा हाँ भैया बिल्कुल हो जाएगा, ये एंगल भी थीटा ही हो जाएगा। या ये एंगल अगर मैं आई कहूं
तो ये एंगल भी तो आई ही हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, आई ले लेते हैं, आई से ज्यादा फील आती है। बोले सर ये एंगल अगर आई है तो ये एंगल भी आई ही हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो मैंने कहा भाई एक बात बता, ये लाइट जाना कहां चाह रही थी? बोला ऐसे सीधा जाना चाह रही थी। अब मिरर ने हले उधर को मोड़ दिया, इसको ऐसे जाना चाह रही थी और उधर मोड़ दिया। क्या मिरर ने इसको इसके पाथ से इतना डिग्री मोड़ दिया, डिविएट कर दिया। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ये जाना चाह रही थी इधर और चली गई उधर, तो मैं आपसे पूछूं बताओ इसने कितना मोड़ दिया? तो आप बोलोगे सर ये वाला जो एंगल है इसी को हम लोग बोल देते हैं डेविएशन। तो मैं पूछूं, मैंने कहा भाई साहब बताना डेविएशन कितना होगा? तुम सीधा बोलोगे, बोले सर अगर इस लाइन को खींचूं तो सर 2i प्लस डेविएशन बराबर 180। इसका मतलब डेविएशन बराबर हो जाएगा 180 माइनस 2i। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। और हमारी बात ये बहुत कम आएगा, ये बहुत कम आएगा बात में, समझदारी बहुत कम आएगा। जब लोग प्रिज्म वगैरह पढ़ेंगे कि मैंने बोला भाई साहब यहाँ पे एक प्रिज्म है, यहाँ पर सपोज एक प्लेन मिरर लगा दिया, लाइट रो को मैंने ऐसे भेजी, ये यहाँ पहुंची और प्लेन मैंने फटाक से इधर इसको यहाँ भेज दिया, तो सवाल वो पूछा जाएगा कि व्हाट इज द टोटल डेविएशन। तो हम लोग पढ़ेंगे कि ये प्रिज्म कैसे डेविएट करेगा, ये हम प्रिज्म में पढ़ेंगे। वो डेविएशन अलग, इसने कितना डेविएट किया उसमें तुम्हारा इस्तेमाल होगा ये वाली चीज 180 माइनस 2i। तो सीधा बोलेगा, फिर उसके बाद दोनों को ऐड करके आंसर देगा। मतलब ये इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लेना कि सर जी देखो सर अगर किसी मिरर पे आपने एंगल आई पर लाइट को गिराया है तो डेविएशन कितना हो जाता है 180 माइनस 2i। समझ में आ रही बात आएगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है। मैंने कहा तू देख ले भाई साहब, ये यहां से दिख रहा है इस सवाल में, जाना इधर चाहिए उधर चलेगी तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ओके ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ना, जैसे मन करे वैसा कर ले। ठीक, सीधी सी बात है। बोले ठीक है सर जी। बोले इस पर अगर छोटे छोटे सवाल करें, क्वेश्चन छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे सवाल करें, तुम चाहो तो ये मत लिखना, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। मन का ठीक है भाई साहब, ओके। तो आप सीधा बोलोगे, बोले सर अगर सपोज मैं ऐसा बोलूं कि लाइट रे को हमने ऐसे गिराया श्यू और ऐसे चला गया श्यू। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ये सपोज, ये लिखना मत, ये सपोज एंगल है 60 डिग्री। मैंने कहा करेक्ट है, ये एंगल 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? बोले 60 डिग्री हो जाएगा। मैंने कहा डेविएशन बताओ कितना होगा? तो जनता ये बोल देती है डेविएशन 60। मैंने कहा ना भैया, डेविएशन होगा 180 माइनस 2i। आई की वैल्यू 60 है, हाँ वो सही बात है कि डेविएशन जो है 180 माइनस 2i करोगे तो फिर से इसमें 60 डिग्री आ गया, लेकिन ये 60 डिग्री ये वाला नहीं है, ये इत्तेफाक से 60 डिग्री है। अगर मैं इसको 30-30 कर देता, अगर मैं इसको 30-30 कर देता, मैं कहता भैया ये भी 30 है ये भी 30 है, तो सीधा बोलता कि डेविएशन यहां पे कितना हो जाता मेरे भाई 120 डिग्री हो जाता। तो प्लेन मिरर के द्वारा डेविएशन आपको बिल्कुल फंडामेंटली क्लियर होना चाहिए, किस प्रकार आपको डेविएशन जो है निकालना है। क्लियर है? ठीक है सर जी। सर जब अगर ये चर्चा हुई है तो चाहो तो तुम यहीं पे लिख लो, जिन बच्चों ने नोट्स बनाए हैं वो यहां भी लिख सकते हैं कि भैया यहां पर बताओ डेविएशन कितना हुआ इस जगह पे। बोले जाना इधर चाली थी, चर्च चली उस तरफ चली गई, 180 माइनस 2i हुआ है डेविएशन रिफ्लेक्टेड रे में। आ रही बात समझ में? मैंने कहा ठीक है। और अगर यहां पूछे तो देख, तो सीधी बात बोलेगा कि लाइट रे वो सीधा बिल्कुल ऐसे जाना चाह रही थी, ऐसे ऐसे, अगर मीडियम ना बदलता तो सीधी ऐसी चली जाती, श्यू। दिख नहीं रहा होगा तेरे को, ले थोड़ा डार्क बना के दिखाता हूं, ले लाइट सीधी चली जाती है, अच्छा श्यू। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, लेकिन हुआ क्या? सर उसने उधर मोड़ दिया ऐसे, तो ये डेविएशन हो गया इन भाई साहब का, इन भाई साहब का डेविएशन हो गया ये वाला। मैंने कहा ठीक है सर, सर रिफ्रैक्शन में भी तो हुआ है ना डेविएशन। मैंने कहा इसमें भी हुआ है। मैंने कहा इसमें कितना हुआ है? बोले इतना हुआ है, ये वाला एंगल। ठीक, ये जाना चाह रही थी इधर, मुड़ गई इधर, तो डेविएट इतना होगी। बोले ये एंगल कितना होगा? बोले टोटल एंगल तो हो गया आई, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आई माइनस आर। कम ऑन, ये डेविएशन आ गया रिफ्रैक्टेड रे में। लिखना चाहो लिखो, और अगर किसी को ज्यादा स्ट्रेस लग रहा है कि सर ये एक साथ ज्यादा ओवरडोज हो रहा है, ये भी और ये भी क्या क्या याद करें, तो भैया मत लिखो, क्योंकि जब हम लोग अलग से पढ़ेंगे तब देखेंगे देखेंगे। अभी लिख लोगे तो फ्यूचर में अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। और अगर नहीं लिखोगे तो कोई बात नहीं, बाद में अच्छा समझ में आएगा। लिख लो तो अच्छी बात है कि रिफ्रैक्टेड रे का डिवीजन है आई माइनस आर, और इसका डिवीजन वहां पर है 180 माइनस 2i। नोट कर लीजिए फटाक से, मिनट से पहले जल्दी। जल्दी 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 चैटिंग ऑन कर रहा हूं मैं, समझ में आ रहा हूं तो आर डैश, थैंक यू सो मच। इसमें डेविएशन कितना होगा ये तो बताओ मेरे को। इसमें इसमें सपोज ये प्लेन मिरर है, ठीक है, और मैंने लाइट रे को नॉर्मली गिराया है। मेरे को ये वाला केस तो बता यार, अक्सर बच्चे
बच्चा इसमें निपट जाता है। ये वाला केस पता है इसमें। मैंने बोला कि मैंने इसको लाइट रे को ऐसे गिराया 90 डिग्री पर, ये ले। ठीक, अगर मैं लाइट रे को 90 डिग्री पे गिरा रहा हूं तो सबसे पहले मुझे बता इसका डेविएशन कितना होगा प्लीज। जीरो। फंस गया फंस गया फंस गया, शौर्य फंस गया। बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया, ये जीरो कैसे टाइप करा, फंस गया भाई साहब है। अरे 180 डिग्री होगा भाई। ठीक है, अब ध्यान से सुन, देख नॉर्मल किधर, इधर लाइट क्या बिल्कुल नॉर्मली गिराई है, बोले हाँ गुरुजी नॉर्मली गिराई है। अगर लाइट नॉर्मली गिराओगे परपेंडिकुलरली गिराओगे तो इसका मतलब जाहिर सी बात है एंगल आई क्या हो गया, जीरो। तो एंगल आर भी क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब जैसे लाइट रे आई है वैसे ही आपकी लाइट रे चली जाएगी वापस, ऐसी ऐसी वापस चली जाएगी, जैसी आई वैसी चली जाएगी। ये दूसरे कलर से दिखा देता हूं मैं, जैसी आई वैसी ही चली गई। ठीक ठीक है सर, तो डेविएशन कितना होगा, बोले या तो तू ये लिख दे 180 माइनस 2i, आई की वैल्यू 0 पुट कर, फटाक से निकल आ जाएगा डेविएशन 180 डिग्री। क्लियर है, ओके ठीक है सर, तो यहां से बच के निकलना बेटा। अगर नॉर्मली गिराया मिरर पर, अब सुन ले मेरी बात, एक अगला बढ़िया इंपॉर्टेंट रूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल, यहां से हमको पता चला कि अगर कभी कोई रे किसी मिरर पे परपेंडिकुलरली टकरा गई तो अपने पाथ पर ऐसे ही वापस चलेगी। देख यहां से चेक करके देख, यहां पे नॉर्मली गिरा है, मैंने कहा तो ऐसे ही वापस चलेगी। और ये तेरा है सबसे बड़ा हथियार जो मैं अब आगे देने वाला हूं। क्या अभी लिखा दूंगा मैं एसकेसी में कि सर अगर गलती से कभी भी कहीं भी किसी भी जगह मिरर पर रे नॉर्मली टकरा गई तो अपने पाथ को एज इट इज रिट्रेस कर लेगी, वो जहां से आई थी वो वहीं पर चली जाएगी वापस। बोले मतलब मैंने कहा जैसे मैं आपको बोलूं भैया एक प्लेन मिरर है सपोज यहां पर, एक प्लेन मिरर है सपोज यहां पर, एक प्लेन मिरर है सपोज एग्जांपल के तौर पे यहां पर, मैंने 3 बना दिए और मैं तुझे बोलूं, मैंने कहा भाई साहब यहां से एक लाइट रे आई है, देख ऐसी ऐसी ये लाइट रे आई यहां पर, बोले ठीक है गुरुजी। मैंने कहा ये टकरा के यहां चली गई, बोले ठीक है गुरुजी। और ये टकरा के बिल्कुल यहां आ गई और इस पर नॉर्मली टकरा गई नीचे वाले पे, ऐसे इस पर नॉर्मली टकरा गई 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर टकराई है लेकिन एंगल आई जीरो है। यहां गलती हो जाती है, बच्चा इसको 90 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल देता है। वो कहेगा भाई साहब, वो कहेगा इस पे टकराई ना तो 90 डिग्री टकराई है। 90 डिग्री पे टकराई है, ये हिंदी का अनुवाद है। हिंदी में बोलना है कि 90 डिग्री पर आपके प्लेन से टकराई है लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ लेते हैं। बोले ठीक है गुरुजी, तो कहने का मतलब यह है कि लाइट रे अगर ऐसे आई, यहां टकराई, इधर गई और इधर टकरा के सपोज पर नीचे आई और मेरे प्लेन मिरर पे अगर परपेंडिकुलरली टकरा गई तो इसका मतलब ये ऐसे ही वापस हो जाएगी अपने रास्ते पर, ऐसे 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 ऐसे, ये जहां से आई है ये सीधे अपने घर को भाग जाएगी। समझ वाली बात। और ये कंसेप्ट इस्तेमाल होता है ऑब्जेक्ट पर इमेज बनाने के लिए। ऑब्जेक्ट पर इमेज बनाने वाले क्वेश्चन में वी विल यूज दिस। पासवर्ड मारिए, ऐसे फ्यूचर में सवाल आएंगे कि ऑब्जेक्ट पर इमेज बनाओ। सर एडवांस में भी सवाल आया था, पासवर्ड मारिए, शायद वही था जहां तक मेरे को लग रहा है कि ऑब्जेक्ट पर इमेज बनानी हो तो समझ जाना। ऑब्जेक्ट पर इमेज बनानी है तो वहां पर एक प्राइमरी केस ये होता है कि आप नॉर्मली गिरा दो। जैसे मैं थोड़ी थोड़ी सी ऊपर की बात करूं, आई होप आप इस चीज को समझ जाओगे। मैंने बोला भाई साहब सपोज ये एक कॉन्वेक्स लेंस है एग्जांपल के तौर पे, और मैंने बोला भाई साहब यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है। मैंने कहा ठीक है, यहां से लाइट रे ऐसे निकली, ऐसे इस प्रकार से निकली, ठीक है सर जी, ये 2 मैंने लाइट रे ऐसी बना दी। और मैंने बोला कि यहां पर जो है एग्जांपल के तौर पे एक मिरर इस प्रकार का है। मैंने कहा ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा, बोले बता दो ये इसकी फोकल लेंथ कितनी हो कि ऑब्जेक्ट पर इमेज बन जाए। तब एकदम तेरे को याद आना चाहिए कि सर ने पहली क्लास में समझाया था कि ऑब्जेक्ट पर इमेज बनाने वाले सवालों में एक केस हमारा ऐसा भी आता है कि अगर ये रेस इस पे परपेंडिकुलरली टकरा गई, बिल्कुल 90 डिग्री पे टकरा गई, इस पर 90 डिग्री पर नॉर्मली टकरा गई, अगर ऐसे 90 डिग्री पर, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये रे निकली ऐसे, ये गई और 90 डिग्री पे टकरा गई, ये गई और ये 90 डिग्री पे टकरा गई। तो इसका मतलब समझ जाना, जैसे ही टकराएगी वैसे ही वापस आ जाएगी, जहां से आई है वहीं चली जाएगी, अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी, वहां इस चीज का इस्तेमाल होगा। तो हमारी बात, तो अभी ऑब्जेक्ट इमेज मैंने पढ़ाया नहीं है, तो अभी के लिए तो बस इतना लिख लो कि अगर ऐसा होगा तो रे विल रिट्रेस इट्स पाथ। नोट कर लो जल्दी से। अबे फास्ट तो नहीं है, आसानी है ना। रॉकेट जा रहा है, अबे मुश्किल तो नहीं, मैं फास्ट तो नहीं हूं, मैं और स्लो हो जाऊंगा, बता दे। स्लो तो नहीं हो यार, मेरे को लग रहा है मैं ठीक जा रहा हूं है? सब फोकस कहां है, मैं सुन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा इस सबसे मतलब नहीं है अभी, मतलब मैं केवल इस आर्टिकल में यह समझा रहा हूं कि लाइट रे गई है और अगर इस मिरर पे नॉर्मली टकरा गई तो अपने बात को रिट्रेस कर लेगी। मैं बस इतना समझाना चाह रहा हूं, ठीक। अबे जरूरी नहीं है भाई ये वाला मिरर हो सकता है ये वाला मिरर हो, सपोज हो सकता है ये वाला मिरर हो, प्लेन मिरर हो, और मैं को बताओ ऑब्जेक्ट पे इमेज बनानी है तो क्या करें, तो सीधा बोलेगा अरे सर पैरेलल कर दो,
क्योंकि अगर आपने पैरेलल कर दी तो मिरर पर परपेंडिकुलरली टकराएगी, और परपेंडिकुलरली टकराएगी तो ऐसे ही वापस आ जाएगी, ऑब्जेक्ट पर इमेज बन जाएगी। आ रही बात समझ? ये सब 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 करेंगे आराम से, टेंशन ना ले अभी के लिए। तो ये नोट कर कि ऑब्जेक्ट पर इमेज बनाने वाले सवालों में हम इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। लिख ले जल्दी से। हो गया? देख बेटा, पहली क्लास में मैं लेवल किसी चैप्टर में राइज नहीं करता हूं, ये तुझे पता है, ठीक है? क्योंकि पहली क्लास में सबको हक है बेसिक फंडामेंटल अपना क्लियर करने का, ठीक है? इसलिए अपना पेशेंस बना के रखो, बचा के रखो। कुछ कह रहे लेवल अप करो, लेवल अप करो, लेवल अप करो, करे लेवल अप करूंगा, ऐसा लेवल अप करूंगा जैसे हर चैप्टर में किया है, ठीक है? जैसे कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था, जैसे कभी करंट इलेक्ट्रिसिटी में किया था, जैसे भी कैपेसिटर के अंदर फोर्स लगा के जो है, समझ रहा, ऑसिलेशन करा दिया था उसका डाइलेक्ट्रिक स्लैब का, ठीक है? जैसे मैग्नेटिज्म में कहां कहां पे मैग्नेटिक फील्ड किस किस एंगल पर रख के टर्मिनल वेलोसिटी वगैरह खेली थी, जैसे ईएमआई में खेला था, जैसे अल्टरनेटिव करंट में खेला था। हमारी बात सब में हमेशा इसमें भी ऐसी करेंगे, पेशेंस रख, ठीक है? हाँ, लेवल सबके निकलेंगे। बस ये है अभी मुझे वो सारी चीजें क्लियर करने दे जो बहुत जरूरी है ना? चलो ठीक है सर, ओके, ये चीज क्लियर। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक पार्ट आता है ऑब्जेक्ट। बोले ठीक है सर जी। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बेसिकली दो प्रकार की होती है। एक होती है रियल ऑब्जेक्ट, जिसको आरओ से लिखेंगे हम लोग। एक होती है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, जिसको वीओ से बोलेंगे। उसी प्रकार से एक होता है इमेज। एक होती है रियल ऑब्जेक्ट, सॉरी रियल इमेज, और एक होती है वर्चुअल इमेज। अब तू कितना भी मुझे लेवल अप कर, मैं यहां पेशेंस में रहूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है अगर यहां डाउट आ गया, यहां डाउट आने का ये मतलब है कि जैसे कि तू जा रहा है पढ़ने रोटेशन मोशन, सर्कुलर मोशन, काइनेमेटिक्स के बाद निकल के, अब तुझे ये नहीं पता कि टेंशन लगती कैसे है, तेरे को ये नहीं पता कि नॉर्मल का बेसिक फंडामेंटल फोर्स कैसे लगा करता था, तू पहुंच गया भैया अगले वाले चैप्टर में। तो ऑप्टिक्स के लिए ये चारों बातें समझना बहुत जरूरी है, और अक्सर बच्चों में मैंने देखा है ऑफलाइन क्लास में इनमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है। वो ऑब्जेक्ट ही नहीं पहचान पाता कि ऑब्जेक्ट कौन सा है। वो ऑब्जेक्ट को इमेज बना देता है, इमेज को ऑब्जेक्ट समझ लेता है, रियल को वर्चुअल समझ लेता है, वर्चुअल इमेज को रियल ऑब्जेक्ट समझ लेता है, उल्टी पुल्टी चीज समझ लेता है। ठीक, तो अब मैं यहां पर बेटा बहुत पेशेंस से मैं समझाऊंगा, अच्छे से समझना, क्योंकि एक ही बार समझाऊंगा, एक ही मतलब आज की क्लास में समझाऊंगा, इसके बाद समझाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। बोला सर बेसिकली ऑब्जेक्ट दो प्रकार की होती है, एक होती है रियल ऑब्जेक्ट, एक होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। इमेज बेसिकली दो प्रकार की होती है, रियल ऑब्जेक्ट, एक होता है वर्चुअल, सॉरी रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज को हम लोग आरआई से बोलेंगे, मैंने कहा ठीक है। अब वर्चुअल इमेज को हम लोग वीआई से बोलेंगे, मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अब इसमें डाउट आना शुरू होगा बच्चों को धीरे धीरे। बोले सर ऑब्जेक्ट होता क्या है? मैंने कहा ऑब्जेक्ट होता क्या है बेसिकली, ठीक है, इसकी डेफिनेशन होती है, मैं लिख देता हूं यहां पर। सर ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन अगर अपन लिखें तो ठीक है सर, इट इज बेसिकली इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। जो इंसिडेंट रे है उसका इंटरसेक्शन पॉइंट हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है? ऑब्जेक्शन, ये क्या लिख रहा है यार तू, है ऑब्जेक्ट लिख रहा है, ऑब्जेक्शन लिख रहा है, ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। हाँ ठीक है, नेक्स्ट अगला। और सर इमेज क्या होता है? इमेज, मैंने कहा इमेज बेसिकली होता है इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। अगर अपन मिरर के केस के लिए बात कर रहे हैं तो रिफ्लेक्टेड रे, या आप ये भी बोल सकते हो और इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे, दोनों ही दोनों ही चलेंगे। लेंस के केस में बात करो तो रिफ्लेक्टेड रे। बेसिकली ऑब्जेक्ट का फैसला इंसिडेंट रे करती है,
और इमेज का फैसला रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रे करती है। अभी के लिए मैं रिफ्लेक्शन पे फोकस करता हूं, रिफ्लेक्शन पे फोकस करता हूं, ठीक है, क्योंकि अभी हमको रिफ्लेक्शन पढ़ना है। मैंने कहा ठीक है, अब थोड़ा इसके डिटेल में चलते हैं। बेसिकली होता क्या है, मैंने डेफिनेशन भले ही बताई, लेकिन इससे कुछ आपकी नॉलेज में इजाफा नहीं हुआ होगा। ये ऐसी चीजें जो ऑलरेडी आपको पहले से आती है, ठीक है। पहले भी सवाल शायद ना बनते हो तो अभी भी नहीं बनेंगे, और पहले बनते होंगे तो अभी भी बन जाएंगे, ठीक। तो बेसिकली अब हम एक बात देखते हैं कि ऑब्जेक्ट और इमेज बेसिकली है क्या। तो सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखना कि पहले भी ये बात करो कि आप किसके लिए बात कर रहे हो। मतलब बोले सर मिरर के लिए बात कर रहे हो, लेंस के लिए बात कर रहे हो, सर लेंस के लिए बात कर रहे हो, या प्लेन मिरर के लिए बात कर रहे हो, या कनकेव मिरर के लिए बात करो। मतलब बोले अगर मैं बात करूं कि ऑब्जेक्ट, तो मतलब समझ जाना ऑब्जेक्ट बेसिकली वो कहलाएगा जिससे रेस निकली हो और जाके मिरर से या लेंस से टकराई हो। बात समझ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मतलब एक ऑब्जेक्ट किसी के लिए इमेज भी हो सकता है, और एक इमेज किसी के लिए ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए पहले आप बात करो सर आप किसके लिए बात करो। एग्जांपल के तौर पे मैं अगर ऐसा बोलूं कि मैंने यहां पर एक प्लेन मिरर ले लिया, बोले ठीक है सर, और यहां मैंने सपोज इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, बोले ठीक है सर। मतलब अब तू एक बात बता, क्या इससे मैं ऐसा बोल दूं कि क्या इससे ऐसे रेस निकलेंगी, एक रेस, दो रेस, तीन रेस? बोले हाँ सर जी बिल्कुल निकलेंगी सर, बिल्कुल निकलेंगी। एक रेस ऐसे निकलेगी, एक ऐसे निकलेगी, और ऐसे एक नहीं निकलेगी, दो निकलेगी, हजारों लाखों करोड़ों निकलेंगी। तुम कहोगे लाखों करोड़ों निकलेंगी, अरबों खरबों निकलेंगी। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, तो क्या मैं ऐसा बोल दूं यहां से ऐसे 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 रेस ऐसे निकली होगी? मैंने कहा करेक्ट है। अब तू ये बता इस प्लेन मिरर के लिए, इस प्लेन मिरर के लिए इंसिडेंट रही है पीली वाली रे होगी। मैं कहा बिल्कुल सही बात है, पीली वाली रे होगी। तो इसका मतलब इस प्लेन मिरर पर रेस कहां से आ रही है? बोले ओ से आ रही है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं दिस ओ विल बिहेव लाइक ए ऑब्जेक्ट फॉर मिरर। ये इसके ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, और कैसा ऑब्जेक्ट? मैंने कहा क्या ये सच्ची मुच्ची में आ रही है यहां से? बोले हाँ सर सच्ची मुच्ची में आ रही है सर, लाइट का एक बल्ब रख दो सर, अगर आप बल्ब रखोगे तो रेस ऐसे निकलेगी, सच्ची मुच्ची में आ रही है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो हम बोलेंगे सर ये ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा? रियल ऑब्जेक्ट। क्लियर है भाई साहब? ओके सर, ठीक है सर, ओके सर। सर इसके बाद टकरा के तो उधर जाएगा। अबे टकरा के कहां जाएगा? भाड़ में जाए। अभी मुझे मतलब केवल इंसिडेंट से, टकरा के जो गया उससे मुझे मतलब नहीं। मैं केवल इंसिडेंट के बारे में बात कर रहा हूं, मैं केवल ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूं। जब भी कभी आप ऑब्जेक्ट के बारे में चर्चा करो, याद रखना केवल तब केवल और केवल इंसिडेंट पे फोकस करो। मैं कुछ याद करने की ट्रिक भी बता दूंगा जो आपको आसान बना देगी सारी चीजों। मैंने कहा ठीक। मान लो मैं एक केस और ले लूं। बोले कौन सा केस गुरुजी? मतलब मान ले मैंने ऐसा बोला कि भैया ये प्लेन मिरर था। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। बोले सर एक लाइट रे तो आई ऐसे इस प्रकार से, और अगर ये प्लेन मिरर ना होता तो कहीं यहां जाके पहुंच गई होती, प्लेन मिरर ना होता तो वहां पहुंच गई होती। मैंने कहा ठीक है। और एक लाइट रे आई ऐसे ऐसे, ठीक है सर जी, ओके। एक आई ऐसे, एक आई ऐसे। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अब अगर मैं तुझसे पूछूं कि इस प्लेन मिरर के लिए ये क्या इंसिडेंट रे है? हाँ जी इंसिडेंट रे है। क्या ये भी इंसिडेंट रे है? मैंने कहा हाँ भी, ये भी इंसिडेंट रे। इसका मतलब ये जहां से भी आई है ऑब्जेक्ट से आई होंगी। बोले बिल्कुल सही कह रहे हो, ऑब्जेक्ट आई होगी। ऑब्वियसली कहां से आई होगी? बोले ऑब्जेक्ट आई होगी। ये कहां से आई? बोले ऑब्जेक्ट आई होगी। तो तू ऑब्जेक्ट की तलाश में चल पड़ा। तूने बोला चलो इस तरफ, और इसको बोला चलो इस तरफ, ऑब्जेक्ट की तलाश में तू चल पड़ा, ये सोच के कि जहां भी ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट कर रही होंगी वहां से भाई साहब आ रही होगी, क्योंकि ये भी इंसिडेंट है, ये भी इंसिडेंट है, एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इंसिडेंट है इज ऑब्जेक्ट। तो भैया इन पे चल पड़ो, और कहीं ना कहीं आप ऑब्जेक्ट पे पहुंचोगे। आप दोनों चल पड़े, चलते के चलते के चलते के चलते, ये तुम्हें पता है कि ये कभी इधर नहीं मिलने वाली। इसका मतलब इस तरफ आपको कुछ मिला ही नहीं, इस तरफ कुछ मिला ही, मतलब ऑब्जेक्ट तो है। सर ऑब्जेक्ट कहां है सर? अगर इंसिडेंट रे है तो ऑब्जेक्ट है। बोले हाँ सर ये बात तो सही है सर, अगर इंसिडेंट रे है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट तो है। लेकिन ऑब्जेक्ट जो है जैसे ही आप इधर जा रहे हो इस तरफ, तो आपको कहीं मिला ही नहीं। अब जो चीज है ही नहीं, सच्ची मुच्ची में आपको मिली ही नहीं, और है भी, मतलब ऑब्जेक्ट है भी और सच्ची मुच्ची में मिला भी नहीं, तो इसका मतलब वर्चुअल है। ठीक है। फिर हमने देखा, बोले भैया इधर तो मिला ही नहीं है। फिर जब अंदर की तरफ गए तो पता चला ओहो ये भी तो एक पॉइंट है। इट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। दो अलग बात है कि लाइट रे यहां तक नहीं गई है, यहीं पे टकरा के ऐसे निकल गई होगी, यहीं पे टकरा के ऐसे निकल गई होगी, लेकिन इन दोनों इंसिडेंट रे का ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो है, तो ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट। बोले कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? मैंने कहा अब तू बता, क्या ये सच्ची मुच्ची का है? क्या छू सकता है क्या इसको? तू प्लेन मिरर के अंदर हाथ डाल के निकालेगा क्या इसको? बोले नहीं सर। मैंने कहा तो बस ये हमारा हो जाएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट किसके लिए? मैंने कहा इस प्लेन मिरर के लिए है, ये प्लेन मिरर के लिए। इसलिए मैंने बोला आप ये सबसे पहले देखो कि ऑब्जेक्ट इमेज किसके लिए बात कर रहे हो। सर इस प्लेन मिरर के लिए क्या हो जाएगा मेरे भाई? वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आ रही बात समझ में? याद रखने का तरीका पैसे समझो। अगर किसी बच्चे को जल्दी से याद रखना है कि रियल ऑब्जेक्ट का मतलब है रेस स्टार्ट, ये एसकेसी है, सेलिमियन स्कल्पचर कंसेप्ट, सीधा ऐसे याद कर ले। अगर रेस स्टार्ट हो रही हो, जैसे यहां से स्टार्ट हो रही है, रेस स्टार्ट हो रही है तो रियल ऑब्जेक्ट, और अगर रेस हमारी खत्म हो रही है, किसी जगह पर टर्मिनेट हो रही है,
तो हम इसको बोलेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट। आ रही बात समझ? तो आज के बाद केवल याद रख ले सर, रेस जहां से शुरू हो रही है ना, स्टार्ट हुई, जैसे यहां से स्टार्ट हुई, ये यहां से स्टार्ट हुई श्यू, तो रियल ऑब्जेक्ट होगी। सर ये यहां जाके खत्म हो रही है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगी। क्लियर है? स्टार्ट हो रही है तो रियल ऑब्जेक्ट, खत्म हो रही है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इसको कुछ लोग ऐसे भी याद रख लेते हैं, इस प्रकार से भी याद रख लेते हैं। बोले सर ये सब तो हम तो ऐसे पढ़ते हैं। मैंने कहा कैसे पढ़ते हैं? बोले प्लेन मिरर है। मैंने कहा हाँ। बोले इसके सामने जो दुनिया है वो सच्ची दुनिया है और इसके अंदर जो दुनिया है वो वर्चुअल दुनिया है। मैंने कहा ये भी तो सही कह रहा है। ठीक है, पिक्चर में दिखाते हैं मिरर के अंदर घुस गया, भूत बन गया। ठीक है, तो इसके सामने जो दुनिया है वो सच्ची दुनिया है, उसके सामने दुनिया वर्चुअल दुनिया है। तो कुछ बच्चे ऐसे भी याद रखते हैं। बोले सर सच्ची दुनिया में अगर ऑब्जेक्ट होगा तो सच्चा ऑब्जेक्ट, और अगर वर्चुअल दुनिया में ऑब्जेक्ट होगा तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट। सिमिलरली फॉर द इमेज आल्सो, सच्ची दुनिया में अगर ऑब्जेक्ट इमेज होगी तो सच्ची इमेज, और वर्चुअल दुनिया में इमेज होगी। तो ये बुरा नहीं है तरीका, ये भी अच्छा तरीका है। ठीक है, याद रखने के लिए कि अगर सपोज मिरर चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा हो, लेकिन कभी कभी सवाल जब तेरे फंसेंगे तो सच्ची दुनिया झूठी दुनिया सब वही बनी रह जाएगी। तो इसलिए आप सारी चीजें पढ़ते हुए चलो। ये भी कह रहा रिकॉर्डेड लेक्चर दो, रिकॉर्डेड फाइन। ये सच्ची दुनिया और पीछे की होगी वर्चुअल दुनिया। क्लियर है? जल्दी सुनो कर। अब अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे ना और क्लियर होगा तेरे को। जल्दी से सर ये तो बोला था सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्या क्या रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड भी बोल सकता है, दोनों बोलो, रिफ्रैक्टेड भी बोल सकता है। मतलब ठीक है बच्चा, पॉइंट रिफ्लेक्टेड है रिफ्रैक्टेड दोनों बोल सकता है इमेज के लिए। मतलब ठीक है। बोला सर ये कैसे पता करें कि ये जो है रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है? मैंने कहा सुन, एक लाइन बोलूंगा, ठीक है, बस उसी लाइन को 5 बार जुबान पे बोलना, जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। मैंने कहा क्या? मैंने कहा टकराने के बाद, कैसे आ रहा है, कैच कर इसको, टकराने के बाद अगर रे सच्ची मुच्ची में मिली तो सच्ची मुच्ची वाली इमेज, और झूठ मूठ में मिली तो झूठ मूठ वाली इमेज। खत्म। ठीक है, क्या बोला मैंने? मैंने कहा टकराने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद या रिफ्रैक्शन के बाद। ठीक ठीक है, अगर रे सच्ची मुच्ची में मिली तो सच्ची मुच्ची वाली इमेज, सच्ची मुच्ची मतलब रियल इमेज, और अगर झूठ मूठ में मिली तो झूठ मूठ वाली इमेज। सिंपल सा रूल है, लिख जरा इसको। मैं नहीं लिख रहा, मैं हिंदी में लिखूंगा, कुछ बच्चे बोलते हैं सर हिंदी में नहीं आ रहा समझ में। लिखो लिखो, टकराने के बाद अगर, टकराने के बाद अगर रेस सच्ची मुच्ची में मिली तो सच्ची मुच्ची वाली इमेज, और झूठ मूठ में मिली, जबरदस्ती मिली तो झूठ मूठ वाली इमेज। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आ जा, जैसे कि केस नंबर 1 मैंने बोला भाई साहब ये रहा प्लेन मिरर। बढ़िया तरीके समझा बेटा, क्योंकि यही आधार है। तू ऐसा समझ टेंशन नॉर्मल एमजी फोर्स पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, पता चला बाद में बस तू आंसर तो निकाल दे और रियल वर्चुअली नहीं निकाल पा रहा। ठीक है सर। मैं अगर ऐसा बोलूं कि सर यहां से लाइटर ऐसे आई थी, मैंने कहा ठीक है बिल्कुल सही बात, ऐसे आई थी, और ये वाली लाइटर ऐसे आई थी। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ये 2 लाइटर मैंने बना दी। पर सर 2 ही क्यों बना रहे हो? अबे 2 से फैसला हो जाएगा, फैसला तो सही हो जाता है। ठीक है, इसे 2 ही बनाओ। मैंने कहा ठीक है। बोला तो सर अब मैं अगर आपसे पूछूं, मैंने कहा इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊं सफेद रंग से, मैंने इसको आगे बढ़ाया श्यू, ठीक है सर जी, और इसको भी बढ़ाया श्यू। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। बोले ये कौन सी इमेज है? ये कौन सी इमेज है? तुम कहा वो ये इमेज ही नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। दिस इज एन ऑब्जेक्ट नॉट इमेज। अच्छा, प्लेन मिरर के लिए इमेज नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। प्लेन मिरर के लिए इंसिडेंट था, इंसिडेंट जहां टकराया। बोले ये बताओ यहां पर रेस क्या हो रही है? मतलब बोले यहां पर रेस खत्म हो रही है, टर्मिनेट हो रही है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है सर। अरे ये सवाल तो यही है, ये वाला सवाल है। मैं कहा भैया ये वाला सवाल है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बोले ठीक है गुरुजी। मैंने अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि टकराने के बाद सपोज ये दोनों रेस यहां पर मिल गई इस जगह पर, बोले क्या एंगल आई बराबर एंगल आर नहीं होगा क्या? मैंने कहा बिल्कुल होगा। बोले क्या एंगल आई बराबर एंगल आर नहीं होगा क्या? मैंने कहा बिल्कुल होगा। बोले यहां से रेस आएंगी ऐसे टकराएंगी, और यहां से रेस आएंगी वो ऐसे टकराएंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अब तू एक बता, ये भाई साहब ये यहां पे जाके क्या दोनों रेस टकराने के बाद दोनों रेस सच्ची मुच्ची में मिली? बोले हाँ सच्ची मुच्ची में मिली, इसका मतलब ये हो जाएगी रियल इमेज। अरे बात समझ में? सच्ची मुच्ची में मिल रही है, रियलिटी में मिली, एग्जैक्टली मिली, इसका मतलब रियल इमेज हो गई। बोले बहुत ही बढ़िया। बोले एक केस और लो। मैंने कहा एक केस और ले ले। सपोज मैं ऐसा बोलूं ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है गुरुजी, मैंने यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा जिसकी वजह से मैंने यहां पर रेस बनाई, 2 रेस बनाई, ये दोनों ऐसे गई और जाके यहां पर ऐसे मिल गई, ऐसे। मैंने कहा अब तो एक बात बता, ये इधर गई, ये इधर गई, ये जाके यहां मिली और ये जाके यहां मिल गई। मैंने कहा ठीक है थैंक यू, इधर रख दीजिएगा। तो सर ये बताओ क्या इसके लिए, अब ध्यान से सुना, मैं बात कर रहा हूं इस लेंस के लिए, लेंस के लिए इंसिडेंट रे कौन सी है? बोले ये और ये इंसिडेंट कहां से आ रही है? बोले यहां से आ रही है। क्या रेस यहां से स्टार्ट हुई है? बोले हां स्टार्ट हुई है। इसका मतलब बोले सर ये हो जाएगा, सर ये हो जाएगा सर रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट। बोले क्या ये रेस यहां पर टर्मिनेट हुई है? मैंने कहा हां भाई साहब टर्मिनेट हुई है। बोले तो क्या करें? क्या ये सच्ची मुच्ची में मिल रही है? बोले हां सच्ची मुच्ची में मिल रही है। अब ध्यान से सुना, फिर से सुन, ये दोनों थी इंसिडेंट रे, और इंसिडेंट रे स्टार्ट हुई थी तो रियल ऑब्जेक्ट का कांसेप्ट आ गया। अब बन गई रिफ्रैक्टेड रे, सच्ची मुच्ची में मिल रही है, हां मिल रही है, इसका मतलब ये हो जाएगी तुम्हारी रियल इमेज, रियल इमेज, क्योंकि सच्ची मुच्ची में मिल रही है। आ रही बात समझ में? ठीक है सर जी ओके। मैं इसको थोड़ा और एक्शन करता हूं ऊपर। ठीक है सर जी। क्वेश्चन नंबर 3, अब ध्यान से देखना। मैंने बोला ये O है, ये A है, ठीक है, और यहां पर मैंने एक और लगा दिया, ये
ये एक और लगा दिया मैंने यहां पर। ठीक है सर जी। और ये जो रेस थी ये यहां रुकी नहीं, ये जो रेस थी ये ऐसे चली गई, यहां पहुंची। हाँ पहुंची। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, और ये सबक वापस मैंने यहीं फिर से मिला दी। सब ऐसा इवेंट हुआ है। तेरे दिमाग में मुझे पता बहुत खुराफाती आ रही होगी, सर ऐसा कर दे तो ऐसा कर दे तो ऐसा कर दे तो ऐसा कर दे। मैं ध्यान से सुन। ठीक है सर, ओके सर। ये पॉइंट ए ले दिया मैंने और ये पॉइंट बी ले दिया। अब ध्यान से सुनना। मैंने बोला ये लेंस है L1, ये लेंस है L2। ठीक है सर। तो O फॉर L1, इसको नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ ज्यादा जगह की स्पेस की दिक्कत पड़ रही है। ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज पे लेते हैं हम लोग। ये ले, ये ले। ठीक है सर, जिसको थोड़ा और बड़ा बना देते हैं। ये केस मैंने ले लिया छोटा सा। मैंने कहा ठीक है, ओके ओके ओके। मैंने बोला यहां पर लिखा 4L1 और यहां पे लिखा 4L2। मैंने कहा ठीक है, ध्यान से समझना भाई साहब, बहुत बेसिक फंडामेंटल है, बिल्कुल अच्छे से क्लियर करना। बोले ठीक है गुरुजी, यहां मैंने लिखा O, यहां मैंने लिखा A और यहां लिखा मैंने B। मैंने कहा ये बता कौन किसके लिए क्या है। तो अब ध्यान से सुन, अगर मैं O के लिए बात करूं, L1 के लिए, L1 के लिए, क्या L1 पर टकराने वाली जो रेस है वो O से आ रही है? बोले हाँ। तो L1 के लिए इंसिडेंट रे हो गई, तो उसका मतलब ऑब्जेक्ट हो गया। बोले कैसा ऑब्जेक्ट हो गया? मैंने कहा रियल ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि यहां से रेस स्टार्ट हो रही है। मैंने कहा ठीक है। बोले L2 के लिए क्या है? बोले कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्या ये कुछ भी नहीं है इसके लिए? क्यों? क्या इससे कोई एक सिंगल रे ऐसी है जो इससे निकली और डायरेक्टली से जाकर टकरा गई हो? नहीं है, तो कुछ भी नहीं है भाई। इंसिडेंट रे तो हो। मान ले मैं ऐसा केस दे देता कि मैं कहता भाई साहब यहां पर एक लेंस है और एक बड़ा लेंस यहां पर है। अगर मैं ऐसा सवाल दे दूं, ठीक है बहुत बड़ा लेंस है, और मैं यहां पर कहता हूं भाई साहब हमारी ऑब्जेक्ट ये है O, और फिर मैं कह दूं कि भाई साहब यहां से एक रेस ऐसे टकराई है और एक रेस ऐसे टकरा गई है, तब इन दैट केस इस बड़े वाले लेंस के लिए ये रेस कहां से आ रही है? बोले O से आ रही है। तो O इसके लिए कुछ होता, लेकिन अभी के लिए दोनों का सेम साइज है, या कोई भी रे इससे निकली इससे नहीं टकरा रही है, इसका मतलब ये कुछ है नहीं, कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। मैंने ठीक है। बोले सर ए क्या है? मैंने कहा L1 ने सच्ची मुच्ची में रेस को यहां मिला दिया, इसका मतलब दिस इज द रियल इमेज। ठीक है सर, ओके। परंतु अगर मैं L2 के लिए बात करूं, L2 के लिए रेस कहां से आ रही है? ए से। L2 के लिए तो रेस ए से आ रही है। अगर मैं इतना पार्ट मिटा दूं थोड़ी देर के लिए, मैं कह दूं भैया ये सब मैंने मिटा दिया इतना, मैंने कहा पता है L2 के लिए रेस कहां से आ रही है? ए से आ रही है। इसका मतलब L2 के लिए इंसिडेंट रे कौन? L2 के लिए इंसिडेंट रे कौन सी है? बोला गुरुजी ये है इंसिडेंट रे, ये नहीं है, इसको मत बोलते ना इंसिडेंट रे। L2 पे टकराने वाली रेस अभी तो इसी को पकड़, इसी को। अच्छा ये है इंसिडेंट। मैंने कहा हाँ ये है। तो ये कहां से आती दिख रही? बोले ए से आती दिख रही। तो कहानी तो ऐसी होगी ना जैसे सच में ए पर ऑब्जेक्ट रखा होता। अगर सच्ची मुच्ची में ए पर ऑब्जेक्ट रखा होता तो इससे रेस ऐसे निकलती और ऐसे टकराती। तो इसका मतलब L2 के लिए ए ये वाला पॉइंट क्या है? ऑब्जेक्ट है। आप इसको ऐसे पकड़, राइट टू इंसिडेंट रे, बोले वाली और ये वाली इंसिडेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बोले वाला। ठीक, अच्छा। बोले यहां से रेस कैसा नेचर है? बोले यहां से तो स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट हो रही है ऐसे ऐसे, इधर यहां से स्टार्ट हुई है इस तरफ, इसका मतलब ये L2 के लिए हो जाएगा रियल ऑब्जेक्ट। बोले ठीक है सर जी, ओके। मैं तो ये कह रहा हूं अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो दिमाग से ये भुला दे, ये है ही नहीं सवाल, मान के चल इतना क्वेश्चन है इतना। अब बोल, अब क्या बोलेगा L2 के लिए? ये क्या बोलेगा? ऑब्जेक्टिव बोलेगा ना, वही केस है बस। L2 के लिए ऑब्जेक्ट हो गया। बोले ठीक है सर नेक्स्ट। बोले सर B क्या है? मैंने कहा B सर L2 ने सच्ची मुच्ची में B को वहां पर मिला दिया, इसका मतलब L2 के लिए रियल इमेज है, क्योंकि सच्ची मुच्ची में मिली है दोनों यहां पे जाके। ये देख दोनों रेस सच में मिली है, रियल ऑब्जेक्ट। सर इसके लिए क्या है? कद्दू, कुछ भी नहीं है उसके लिए। सारी बात समझ में क्लियर है? जल्दी से नोट कर जरा फटाक से। ठीक है, पहले नोट कर, इसको हटाओ, नेक्स्ट पेज पे लिख लिया मैंने इसको। अभी वर्चुअल इमेज का एग्जांपल देखेंगे। क्या हुआ? लिख लिया? चल अभी लिख बढ़िया तरीके से। बोले ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी। बोले कितनी निकलेगी? मैंने कहा इनफाइनाइट। ठीक ठीक है सर ये तीन तीन ऐसे क्यों दिखा रहे हो? एक सामने भी तो निकलेगी। मैंने कहा हाँ भैया ले, ये भी ले ले भाई, ये भी ले ले, ये ऐसे जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? बोले सर इसके बाद होगा रिफ्लेक्शन, एंगल आई बराबर एंगल आर होगा। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। तो सर ठीक है सर, एंगल आई बराबर एंगल आर होगा। मैंने कहा हाँ गुरुजी। बोला तो सर अगर अपन बात करें, मान के चले वाली रेस उधर टकरा के ऐसे चलेगी इस तरफ, रुको मैं एक बिंदु बना ले रहा हूं यहां पर, है ना, बस ऐसे मजे के लिए। ठीक है गुरुजी। मैंने कहा भाई साहब यहां से तो रेस निकलेगी, वो रेस वाली टकरा के सर ऐसे चली जाएगी, ऐसे इस प्रकार से, ऐसे। ये रेस ऐसे जाएगी, जाएगी टकरा के ऐसे निकल जाएगी, और बिल्कुल उसी प्रकार ये वाली रेस ऐसे जाएगी और ये टकरा के ऐसे निकल जाएगी। मैंने कहा ठीक है, ये वाली रेस भी ऐसे निकल जाएगी। मैंने कहा ठीक है, ये वाली रेस जो गई है सीधी वो ऐसे ही वापस आ जाएगी 90 डिग्री पर, सॉरी 0 डिग्री पर। ये वाली भी इधर चली जाएगी, ये वाली भी इधर चली जाएगी, ये वाली भी इधर चली जाएगी। क्लियर है? ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है? बोला भैया प्लेन मिरर ने इन तीनों रे को रिफ्लेक्टेड रे बना दिया। दीज आर द रिफ्लेक्टेड रे, दीज आर द रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे नहीं, रिफ्लेक्टेड रे। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। अब ये रिफ्लेक्टेड रे कहां मिलेगी? बोले कहीं नहीं। बोले इधर कहां मिलेगी? बोले कहीं नहीं। अगर तीन से कंफ्यूजन हो रहा है तो तू दो ही बना, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास तो पेन है, तेरे पास नहीं है इतने पेन, तू नहीं बना पाएगा, मैं तो बना दूंगा। दो ही समझ तू, दो ही काफी है समझने के लिए यार, दो ही काफी। तो मैंने दो रे बना दी भाई साहब। ये वाली रे भैया ऐसे निकली और ऐसे गई। देखे भैया ये वाली रे ऐसे टकराई और ऐसे चली गई, और ये वाली रे ऐसे टकराई और ऐसे चली। क्या ये दोनों कहीं मिलेंगी? नहीं मिलेंगी।
क्या ये दोनों कहीं मिलेंगी? बोले नहीं मिलेंगी, कभी नहीं मिलेंगी। सच्ची मुच्ची में मिलेगी? नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मैं इनकी पूंछ पकड़ के खींचूं, बोले पूंछ पकड़ के खींचूं मतलब बोले सर इसको यहाँ खींच दो, इसको यहाँ खींच दो, इसको यहाँ खींच दो, इसको यहाँ खींच दो। अच्छा, मतलब बोले ये तो जबरदस्ती खींच रहे हो आप। जबरदस्ती खींच रहा हूं ना, इसलिए तो जबरदस्ती वाली इमेज है। रुक जा, डायग्राम थोड़ा ठीक से नहीं बनाइए, ठीक है? तू ऐसे समझ, ऐसे, ठीक, ऐसे कुछ इमेज बनेगी, सॉरी ऐसे इमेज बनेगी कि लाइट ऐसे गई और टकरा के ऐसे निकल गई। तो ये रही, इधर तो कहीं नहीं मिलने वाली। जब मैंने इनको पीछे एक्सटेंड किया तो कहीं यहां से आती हुई दिखाई दे रही है। सो बेसिकली दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इमेज, सॉरी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, ये क्या है? बोले सर ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। बोले कौन सी रिफ्लेक्टेड? मैंने कहा ये वाली और ये वाली, ये दो रे रिफ्लेक्टेड मैंने बनाई है समझाने के लिए। बोले इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये। क्या जबरदस्ती मिला रहे हो? हाँ। क्या सच्ची मुच्ची मिल रही है? ना। तो इसका मतलब कैसी इमेज होगी? बोले वर्चुअल इमेज होगी। खत्म कहानी। मैं इतना डिटेल में इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मुझे फ्यूचर में बहुत सारे सवाल कराने हैं। मुझे लेंस के भी सवाल कराने हैं, मुझे प्रिज्म के भी सवाल कराने हैं, मुझे हर तरह के सवाल कराने हैं, मुझे वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के भी सवाल कराने हैं। आप समझ रहे मेरी बात को? ठीक है? तो 10th क्लास में आपने पढ़ लिया हो, अलग बात है। कुछ बच्चे सोचे इतनी मेहनत करने की जरूरत है। तुम सीधा ये बोल दो ना सर ये क्या है? सर ये है वर्चुअल, ठीक है? और ये क्या है? बोले ये रियल है। बोले ऑब्जेक्ट होगा तो रियल होगा, पीछे जो भी बना वर्चुअल इमेज। ये तरीका भी सही है जो मैंने बताया, लेकिन इस तरीके से फ्यूचर में सवाल नहीं बनेंगे, ठीक है? इसलिए जिस तरीके से मैं तैयार कर रहा हूं उस तरीके चलो। तो इसका मतलब ये और ये रिफ्लेक्टेड रे होगी जो फ्यूचर में कहीं नहीं मिलेगी आगे जाके, तो पीछे जाके मिली है, जबरदस्ती मिलाई है तो जबरदस्ती वाली इमेज होगी, दैट मींस वर्चुअल इमेज होगी। लेकिन यहां पे क्या हुआ था? यहां पे ये हुआ था कि ये रेज जो थी ये सच्ची मुच्ची में यहां पे मिली थी तो रियल इमेज थी, रियल इमेज थी। क्लियर है? ये कहानी है मेरे भाई। जैसा भी एक एग्जांपल और लेता हूं, रुक जा, ठीक है? फिर मैं आपसे जरा पोल करके पूछूंगा कि आप समझ पाए नहीं समझ पाए इस चीज को। बोले सर जी एक एग्जांपल और लेते हैं इस चीज का। क्या? बोले मैंने बोला एग्जांपल के तौर पे ये है, चलो इसको थोड़ी देर के बाद लेंगे, ठीक है? मैंने बोला ये एक कनकेव लेंस होता है, क्या होता है बाद में देखेंगे। बोले ठीक है गुरुजी, ओके। और यहां से मैंने बोला एग्जांपल के तौर पे मैंने दो रेस ऐसे भेजी, एक रेस ये, एक रेस ये, पैरेलल भेजी। बोले पैरेलल भेजी इसका मतलब मैंने कहा इंफिनिटी सारी होगी इसके अंदर ये तो। बोले ठीक है। और इन भाई साहब ने क्या करा? इन भाई साहब ने इनको ऐसे इस प्रकार से इनको डिविएट कर दिया, लाइक दिस, इधर भेज दिया। तो ये तो हो गई इंसिडेंट रे, और ये हो गई आपकी रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि रिफ्रैक्शन हो गया यहां पर, ये भी रिफ्रैक्टेड हो गई। बोले ये कहां मिलेगी? बोले कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। समझ मारी बात, ठीक है? बोले अब, बोले सर आगे तो कहीं ना मिलेगी, पीछे मिल सका है। बोले चेक करके देखो, जबरदस्ती करके देखो, इसके साथ पीछे मिलेगी क्या? बोले सर चेक करके देखो पीछे मिलेगी क्या? बोले हाँ भैया मिल गई, 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 मिल गई। सर सच्ची मुच्ची में मिली है क्या? मैंने कहा ना जबरदस्ती मिली है, और जहां जबरदस्ती का सौदा हो वहां रियलिटी नहीं होती, वहां बेसिकली समझ जा वर्चुअलिटी होती है। जबरदस्ती के सौदे में कभी रियलिटी नहीं होती। इसका मतलब ये क्या बनेगी? बोले सर ये बनेगी वर्चुअल। बोले वर्चुअल क्या? बोले सर ये कौन था? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे का फैसला किससे किसके लिए करते थे? इमेज के लिए। तो दिस इज द वर्चुअल इमेज। बोलो क्या बात समझ में आ गई? कितने बच्चों को रियल वर्चुअल का कांसेप्ट क्लियर हो गया? अब सुन, रियल वर्चुअल की बहुत सारी डेफिनेशन है, समझ मारी बात? जैसे रियल ऑब्जेक्ट के बारे में बोलूंगा ना, सबसे पहला सर रियल ऑब्जेक्ट जहां से इंसिडेंट रे डाइवर्जिंग हो। ये लेके नहीं डेफिनेशन आ गई, देख 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 देख। बोले रियल देख कैसे ऐसे ऐसे। बोले क्या यार जरूर से पढ़ा कुछ और रहे थे, कुछ और बता रहे हो। मैं कहीं बता क्या यहाँ पर डाइवर्जिंग नेचर है रेस का? देख मैं अगर दो तीन रेस और बना दूं यहाँ पर तो रेस डाइवर्ज हो रही है। हाँ 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 डाइवर्स हो रही है सर, देख लो सर यहाँ से डाइवर्ज हो रही है, ऐसे ऐसे डाइवर्ज हो रही है सर। एक और बनाओ आगे को ऐसे, लो सर डाइवर्ज हो रही है सर, ठीक। बोले ठीक है सर। तो अगर यह डाइवर्ज हो रही है, डाइवर्ज, तो ये भी लिख सकता है इफ इंसिडेंट रे आर डाइवर्जिंग देन ऑब्जेक्ट इज रियल, और इफ इंसिडेंट्स आर कन्वर्जिंग, क्योंकि यहां पे कन्वर्ज हो रही है, देन इट इज वर्चुअल। हाँ सर ये भी अच्छा है, लेकिन आखिरी में ना तो ये कंफ्यूज हो जाएगा, डाइवर्जिंग में वर्चुअल आया था या कन्वर्जिंग में रियल आया था? नहीं कन्वर्जिंग में रियल नहीं, वर्चुअल आया था। नहीं 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 नहीं, भाषा मच गई दिमाग में, ठीक है? तो ये बोकिस लैंग्वेज है। मैं कहूंगा ये सब चीजें मत छोड़ो, ये सब चीजें भाड़ में जाए, बस लिख ले मजे के लिए। अल्टीमेटली एसकेसी की दो लाइन, सारी समस्या का समाधान। क्या? पहली लाइन सर ऑब्जेक्ट के लिए अगर इंसिडेंट स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट रियल ऑब्जेक्ट, रिफ्लेक्शन के बाद रे सच्ची मुच्ची में मिल रही है तो सच्ची मुच्ची वाली इमेज। बस ये दो लाइन हो गया काम। बस पसंद मारी, नो कन्वर्जिंग नो डाइवर्जिंग, इस चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना है तुझे यहाँ पर क्यों सर रियल स्पेस पर रखा है तो रियल बनेगा वर्चुअल। साहब मैं भाड़ में गया, अभी मैं एक सवाल पूछूंगा ना रियल वर्चुअल के तो तोड़ जाएंगे अभी उन बच्चों के, ठीक है? देख सवाल देख, पहले बताइए बात कितने बच्चे समझ में आ गई जल्दी से। 2.5% बच्चों को अभी भी डाउट है, कोई बात नहीं बेटा, अभी और सवाल देखो क्लियर हो जाएगा, ठीक है? चल आगे बढ़ता हूं मैं। अब मैं ना मुझे ना कुछ सवाल करके दिखाता हूं, अगर समझ में आ गया ना कुछ क्वेश्चन करके दिखा। अभी क्वेश्चन, ये कोई मिरर है, पता नहीं कौन सा मिरर है, ठीक है? बस हुआ ये कि भाई साहब यहां से दो रेस आई, ऐसे और ऐसे, और आके यहां कन्वर्ज हो गई। मैं रेस डायग्राम बना रहा हूं, ये ऐसे इधर गई इधर आई, ये ऐसे इधर गई इधर गई, ये हो गई हमारी ऑब्जेक्ट। मुझे क्या पता ऑब्जेक्ट इमेज, ये ए है और ये बी है। हमें बताओ कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा इमेज है, कैसा है? पहला सवाल। दूसरा क्वेश्चन,
एरो बहुत ही महत्वपूर्ण है लल्ले। हाँ ऐसे है एरो, ऐसे ऐसे। ठीक है जल्दी करो, दोनों सवाल करके दिखाओ अभी मिनट से पहले। ओके अब देख ध्यान से देख। बोले सर जी देखो, मैंने कहा हाँ आराम से आराम से। बोले सर ये मिरर मिरर है, मैंने कहा ठीक है सर इसके लिए इंसिडेंट ये है, ये इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट यहां से आ रही है स्टार्ट हो रही है तो ए इज अ रियल ऑब्जेक्ट। ठीक है सर ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये जो भी रेस गई ना इस तरफ ये रेस गई और टकरा के इधर आ गई। सर ये दोनों सच्ची मुच्ची में मिल रही हैं, इसका मतलब सर जी ये हो जाएगी आपकी क्या सर सच्ची मुच्ची में मिल रही है तो रियल इमेज। मैंने कहा ठीक है ओके। बोले सर अगर यहां बात करें तो ए वाले केसेस के लिए, मैंने कहा ठीक है भाई साहब। सर रेस स्टार्ट हो रही है, मैंने कहा ठीक है तो रियल ऑब्जेक्ट। लेकिन इसने रिफ्लेक्ट ऐसा पीला वाला बना दिया, पीला वाला कहीं नहीं मिलना, जबरदस्ती पीछे की तरफ मिला है वर्चुअल इमेज। याद रखना चाहे तो खुपचे में निकले अगला एसकेसी, अगर जबरदस्ती पीछे की तरफ मिलना पड़ा ठीक है अगर जबरदस्ती पीछे की तरफ मिलना पड़ा तो इसका मतलब वर्चुअल है। ठीक है तो देखिए जबरदस्ती मिलना पड़ा पीछे की तरफ वर्चुअल है जो भी है। ठीक है बोला ठीक है गुरुजी वर्चुअल इमेज, इमेज के बारे में बात कर रहे हैं ना तो इसका मतलब इमेज। ऑब्जेक्ट के बारे में बात करो, ऑब्जेक्ट। मैंने ठीक है भैया इसके बारे में बात करो के लिए। बोले सर जी, मैंने कहा हाँ जी इसका थोड़ा अच्छा सा बना लेते हैं जी। मैंने कहा बिल्कुल बना लेते हैं, रंग मंग भर देते हैं। बोलो तो इसमें पहली क्लास है, डोज ज्यादा देना नहीं है, सुकून से उठाना है चीजों को, इसलिए रंग भरो भरो रंग ये ले। बोले सर, मैं कहा हाँ। बोले सर ये जो गुलाबी वाली रेज है इस लेंस के लिए गुलाबी वाली रेज आर इंसिडेंट रे, पीछे कहीं ना मिल रही, जबरदस्ती इधर मिलाना पड़ रहा है उनको, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा। बोले वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इंसिडेंट रे से वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और ये रिफ्लेक्ट होकर बी पर मिली है, इसका मतलब बी क्या हो जाएगा रियल इमेज, क्योंकि सच्ची मुच्ची में मिल रही है, सच्ची मुच्ची मिल रही है। आ रही बात समझ में, क्लियर है। आगे से ये मत समझना सो कॉन्वेक्स लेंस तो रियल इमेज बनाता था आप तो वर्चुअल बनवा दिए, और कॉनकेव लेंस तो वर्चुअल इमेज बनाता था आप रियल इमेज बना दिए। मैंने कहा कुछ भी हो सकता है, अपनी तरफ से कोई भी रूल मत बनाना, ठीक है, जब तक कि मैं इधर से हरी झंडी ना दूं। क्लियर है, ऑल मैच। चल लेवल अप करते हैं क्वेश्चन का, नेक्स्ट क्वेश्चन। चैटिंग बंद, अब आएगा तो एक और मजा। यार मैं ऐसे ही बना रहा हूं, बहुत हो गया यार कलर वाला के चक्कर में। ऑब्जेक्ट 2 ऐसे ही ठीक है, ठीक है। रुक जा यार, सॉरी दिल नहीं मान रहा, मन कर रहा बढ़िया तरीके से समझ में आना चाहिए, तो उसके लिए रे डायग्राम भी बढ़िया बनना चाहिए। मैंने बटन नहीं दबाया, अपने आप दब गया, वो खुद कह रहा अपने आप ही कि कॉफी पी लो सर थोड़ी सी। अरे यार ऐसे ही काम चला लेना भैया लल्ला, तू ऐसे काम चला लिया नहीं, समझ जाइए कि लाइन वाइन थोड़ी ठीक से बन नहीं रही है, ठीक है। और ये रेस टकराने के बाद ये रेस ऐसे गई और ये है सपोज ओ, ये है ए, और ये रेस टकराने के बाद यहां मिली। कौन से कलर से दिखाऊं, लाल कलर से दिखा देता हूं, यहां मिली, और ये पॉइंट है बी, ये करके दिखा दो मुझे, ठीक है। और मुझे बताओ यहां पर ओ ए बी लेंस के लिए, मिरर के लिए क्या क्या है, रियल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, कौन सी इमेज है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, बताओ जल्दी से सही करना, और पुराना ज्ञान मत लगाना, जो मैंने सिखाया वो लगाना, ठीक है, जो मैंने सिखाया वो लगाना भाई, तो जल्दी से। अगला एक सवाल और करना, ये प्लेन मिरर है और ऑब्जेक्ट यहां रखी हुई है, जल्दी से अभी करो। मिरर के लिए तो कद्दू है, कुछ भी ना है, बोलो क्या है। सच्चाई ये कहती है सर जी, मैंने कहा हाँ ये तो मिरर के पीछे है, ये तो वर्चुअल स्पेस है, वर्चुअल स्पेस में जो भी होता है वो वर्चुअल होता है, इसका मतलब सर ये रिफ्रैक्टेड रे वर्चुअल स्पेस में वर्चुअल इमेज, गलत है। बात समझ मारिए, ये है मेरे भाई रियल इमेज, इज अ रियल इमेज फॉर्म बाय द लेंस, हम इसको रियल इमेज ही बोलेंगे। बोले सर ऐसे क्यों बोल रहा हो, रियल इमेज क्यों बोल रहा हो, मैं रियल इमेज ही बोल रहा हूं क्योंकि मिरर ने तो अपनी तरफ से, लेंस ने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी भाई, ये देख भैया लेंस ने तो रेस को यहां पर मिलाया ना, वो अलग बात है, तूने बाहर से उंगली कर दी, बाहर से तूने जबरदस्ती एक मिरर लगा दिया,
अरे मैं लेंस के बारे में बात करता हूं, लेंस के बारे में बात करना। लेंस ने तो रेस को कन्वर्ट कर दिया ना, दीज आर द रिफ्रैक्टेड रे एंड दे आर एक्चुअली कन्वर्जिंग एट दैट पॉइंट। समझ मारी बात? ये लेंस ये तो रियल इमेज बनाएगा, वो अलग बात है कि तुमने बीच में मिरर लगा दिया तो अलग केस हो गया, लेकिन अपन किसी सवाल में सवाल पूछा जाएगा तो हम लोग यहां पर रियल इमेज ही बोलेंगे अब। लेकिन अगर मैं बात करूं मिरर के लिए, तो मिरर के लिए सर ये होगी इंसिडेंट रे, दिस इज द इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे भी है और रिफ्रैक्टेड रे भी है, दिस इज इंसिडेंट रे फॉर द मिरर। मिरर के लिए तो मेरे भाई ये इंसिडेंट रे, अगर मैं इसको बुला दूं इतने को, अब चेक करके बता। हाँ, मिरर के लिए इंसिडेंट रे, मतलब बहुत ही बढ़िया। मिरर के लिए तो इंसिडेंट रे है, और इंसिडेंट रे क्या हो रही है यहां पर, स्टार्ट हो रही है ना 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 खत्म हो रही है, इसका मतलब दिस इज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द मिरर। ठीक है सर, ओके। बोला फिर सब मिरर ने क्या किया, इस इंसिडेंट रे को सच्ची मुच्ची में बी पर मिला दिया, तो मिरर के लिए ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई जो बी पर सच्ची मुच्ची में मिल रही है, तो बी इज द मिरर के लिए रियल इमेज। मतलब ठीक है, मतलब अब क्या ये लाइट रे क्या यहीं बैठ जाएगी क्या जाके? बोले बैठेगी तो नहीं। मैंने कहा क्यों? बोले ऐसा थोड़ा ना बैठ गई जाके मजे ले रही है, बोले बस हो गया काम, हो गया सवाल सॉल्व हो गया। मैंने कहा नहीं, ये रेस इधर आई आके यहाँ के वापस इससे भी तो इंटरेक्ट करेंगी, और जब ये वापस इंटरेक्ट करेंगी तो इस लेंस के लिए रेस कहां से आ रही है? बोले बी पॉइंट से आ रही है, तो बी विल अगेन विल बिहेव लाइक ए रियल ऑब्जेक्ट फॉर लेंस। कद्दू नहीं बोलेगा यहां, कद्दू नहीं बोलेगा तू, बिल्कुल नहीं बोलेगा। मैंने झांसे में रखा तेरे को कायदे में, अच्छे बोलता क्या रेस यहां पर बैठेगी क्या, आगे नहीं आएगी क्या? तू ये बता दे, ये जो रेस है ये टकरा के क्या वापस यहां वापस नहीं टकराएगी? ये रेस वापस यहां पे नहीं टकराएगी क्या? ये वाली रेस क्या वापस ऐसे नहीं आएगी टकरा के आजा 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 आजा? तो इस लेंस के लिए रेस कहां से आ रही है? इस जगह से आ रही है, दिस इज द ऑब्जेक्ट फॉर दिस लेंस, रियल ऑब्जेक्ट। आ रही बात समझ में? तो भैया ध्यान रखना है, इसलिए सवालों में, बोले सवालों में कैसे पता चलेगा? मैंने कहा सवाल वाला खुद बता देगा लैंग्वेज के थ्रू कि कहां तक कंसीडर करना है। अगर वो ये कह देगा कि फाइंड ऑब्जेक्ट, एक सवाल ऐसे दिया हुआ कि ऑब्जेक्ट डिस्प्ले देख, ये लेंस दे देगा, इसकी फोकल लेंथ दे देगा, मिरर दे देगा, और इसके कह देगा 20 सेंटीमीटर दूरी पर ऑब्जेक्ट दिया, सवाल सीधा पूछेगा कि फाइंड द फाइनल इमेज फॉर्म बाय द सिस्टम। तो इसका मतलब समझ जाना, इसका मतलब अब इसके द्वारा रेस निकलेगी और ये फाइनल को कहीं तक कन्वर्ट करेगा। आ रही बात समझ में? ठीक है सर, ओके। मैं इसका एक्सटेंडेड वर्जन और लेता हूं, देख देख, मैंने बोला यहां से रेस निकली, ठीक है, ये रेस ऐसे मिरर पे टकराई, ठीक, इस मिरर ने इन रेस को ऐसे कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब ये रेस वापस यहां पे टकराई, ये जिसको भी कन्वर्ट किया उसने इस प्रकार से। रुक जा, ये दोनों डायग्राम थोड़ा ठीक से नहीं बना, इसको ठीक से बना देता हूं मैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं ऐसे, ठीक, और इसको भैया मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया, ऐसे ऐसे, ठीक। अब ये रेस वापस दूसरे कलर से दिखा रहा हूं मैं, यहां जाके मिल गई। तो तू समझना, रेस का डायग्राम देख कुछ ऐसा जा रहा है, मैं यहां पे बना रहा हूं, एक साथ ध्यान से देखना। रेस का डायग्राम कुछ ऐसा जा रहा है, यहां से यहां गई, यहां से यहां गई, टकरा के यहां आई, फिर यहां आई और फिर यहां आई। मतलब बहुत सारे रिफ्रैक्शन, बहुत सारे रिफ्लेक्शन हो रहे। एक लेंस से दो रिफ्रैक्शन होते हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो इसका मतलब दो रिफ्रैक्शन जाते टाइम, एक रिफ्लेक्शन यहां पर, और फिर जब ये रेस आई दो रिफ्लेक्शन फिर यहां पर, टोटल 5 इवेंट हुए, 5 इवेंट। समझ बात? तो अगर मैं एक एक करके चीजें पूछूं, अब मैं आपसे पूछूं नाम रख के, इस सवाल में पूछ लूं, मैंने कहा चल ये लिख ले ओ है, ये लिख ले सपोज ये कहीं यहां जाके मिल रहा है, ये सपोज ए है, ये सपोज बी है, और ये सपोज सी है, ये वाला पॉइंट सी है। तो आप ये समझिएगा, बोले ओ विल बिहेव लाइक ए रियल ऑब्जेक्ट फॉर लेंस, ए विल बिहेव लाइक ए रियल इमेज फॉर लेंस, ए विल बिहेव लाइक ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर मिरर, बी विल बिहेव लाइक ए रियल इमेज फॉर मिरर, क्योंकि मिरर ने सच्ची मुच्ची में मिला दिया। अगेन बी विल बिहेव लाइक ए रियल ऑब्जेक्ट फॉर लेंस, ये लेंस के लिए रियल ऑब्जेक्ट है, और लेंस ने इन दोनों रेस को यहां कन्वर्ट कर दिया। सी विल बिहेव लाइक ए रियल इमेज फॉर द लेंस। बाउंसर निकल गया क्या? बाउंसर लेवल, मृदुल साहा, क्या हुआ? बाउंसर निकला क्या? फिर से समझाऊं क्या? है? बोलो 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 बोलो। मेरे को लगता नहीं कि ये बाउंसर जाना चाहिए तुम्हें, है? फिर से बताऊं, बता, बोलो 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 बोलो। कह रहा बिग साइडेड है। देख तू बस रेस को ना रोकना मत, बस अगर तूने कहीं रोक दी वहीं गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि रे ऑफ लाइट रुकती नहीं है, टकराती हो चली जाती, एब्जॉर्प्शन पढ़ नहीं रहे हम लोग की, एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, बस उसको चलने देना बस। नो सर समझ गया सर, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो ये बेसिकली कहानी है। इसलिए अब जनता कहां गलती है? यहां गलती, वो उसको कहती है सर ये तो वर्चुअल इमेज, अब भाई रियल इमेज है, वो यहां गलती कर देती है। अब ए जो है, ए इज अ रियल इमेज बाय दिस लेंस के द्वारा तो रियल इमेज बनाई गई, इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन गई, ठीक है। खैर लौट के वापस आते हैं। सर ये सवाल मैंने कहा भैया देखिए, ओ जो होगा ना वो रियल ऑब्जेक्ट फॉर लेंस है, सर ए जो होगा ना वो रियल इमेज फॉर, रियल इमेज बाई, बाई लिखना चाहिए, बाई बाई लेंस है। बोले सर ए इसके लिए क्या है? मिरर के लिए। बोले ए इज द कद्दू फॉर मिरर, कद्दू फॉर मिरर। बोले कुछ भी नहीं है सर ये। मैंने कहा कुछ भी क्यों नहीं है? अरे सर पॉलिश इस तरह कर रखा है आपने, अगर आप इसको पीछे रख दोगे तो बताओ मतलब इससे एक भी रेस ऐसी नहीं होगी जो पॉलिश पे टकरा पाएगी। उल्टा रख दिया सर आपने, सीधा रखा होता तो समझ में भी आता, आपने इसको उल्टा रख रखा है। मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं, ध्यान से समझना कि देख सपोज ये मिरर है, मैंने यहां पर सच्ची मुच्ची का ऑब्जेक्ट रख दिया। ये सच्ची मुच्ची का ऑब्जेक्ट क्यों रियल ऑब्जेक्ट है? क्योंकि इससे निकली गई रेस टकरा के ऐसे जा रही, सच्ची मुच्ची में रेस आ रही है, इसलिए रेस निकल रही है और इसके सरफेस से टकरा रही है। लेकिन वहीं अगर मैं ऑब्जेक्ट यहां रख दूं, सॉरी वहीं अगर ऑब्जेक्ट मैं यहां रख दूं इस जगह पर, यही ऑब्जेक्ट मैं यहां रख देता,
तो कुछ भी नहीं है इसके लिए। क्यों भाई ये बता, इस सरफेस पे कैसे रखेगा तू, इस सरफेस पे कैसे, इस सरफेस पे कैसे रेज दिखाएगा? रेज ऐसी तो निकल रही होगी, ऐसे ऐसे निकल रही होगी, ऐसे लाइक दिस। भाई इधर इधर का जो सरफेस है, प्लेन सरफेस, तो टकरा ही नहीं रहा। मैं तेरे सामने शीशा ऐसे दिखा दूं, ये देख शीशा मेरे पास है मोबाइल फोन के रेस्पेक्ट में, ये रहा मोबाइल फोन जो तेरी वजह से आया था, तू ना होता तो मैं वही पुराना फोन चला रहा होता, ठीक है। तो अगर मैं फोन का ऐसे रखूं, ये शीशा होता, तो मैं तो इसके पीछे आ गया ना, तो मेरे द्वारा निकली गई एक भी रे इस शीशे के इस सरफेस पे नहीं टकरा रही होती। अबे फोन नंबर तो ना दिख रहा, हाँ इस अब दिख रहा होगा, अब बढ़िया दिख रहा होगा शीशा तेरे को, ठीक। तो इस पर नहीं टकरा रही, और जब टकरा ही नहीं रही तो इसका मतलब क्या हो गया? मतलब फिर तो ना रियल ऑब्जेक्ट है ना वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की बात ही नहीं करनी चाहिए, तो गंदी बात होगी ऑब्जेक्ट के लिए। क्लियर है? आगे समझ में? ठीक है, चलो दूसरी क्लास है ना शायद तुम्हारी, चलो ठीक है दूसरी क्लास है, तो चलो आज की क्लास यहीं तक वगैरह पटक दो सर इसको, ये देख बढ़िया। तुम सोच रहे होंगे हाँ सही कह रहे हो सर, पहले हमने 14 से 15 में शिफ्ट कराया, अब हम 15 से नहीं, पहले तो 12 था मेरे पास, हाँ 12 से 14, 12 से सीधा हमने 15 में शिफ्ट कराया, अब 15 से 16 में शिफ्ट कराना है। हाँ ये चीज है। क्लियर है भाई साहब? ओके, क्या चीज क्लियर हुई? रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। बाकी अब देख, क्योंकि ये चीज जो है ना जितना तेरी समझ में आ गया उतनी अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि कायदे में यही तो पढ़ना है पूरे साल में पूरे महीने, अब यही तो पढ़ना है कि भाई साहब ये मिरर होगा, ठीक है, ये बताओ कहां पर इमेज बनाएगा, ये कहां पर बनाएगा, ये काम यही तो पढ़ना है हमको यही पढ़ना है, ठीक है। इसके अंदर उसका धीरे धीरे अगर किसी को 2-4% आउट रह भी गया होगा तो वो जैसे कनेक्टेड रहेगा धीरे धीरे उसको मस्त भी लगती चली जाएगी। क्लियर है? चलो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं, ठीक है, इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ा रहा हूं आज की क्लास में, क्योंकि इतना ही डोज काफी है जितना मैंने आपको करा दिया है। अब सुन ले मेरी बात, कल की क्लास में, ठीक है, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, ठीक है, ये कायदे में 45 मिनट के हैं। डिफ्रैक्शन 1 घंटा, मुझे 1 घंटा 10 मिनट लगा बेटा मुझे शूट करने में, ठीक है। अब अगर उसमें मैं पीवाईक्यू अगर मैं डिस्कस कर देता हूं तो 15-20 मिनट और ऐड हो जाएंगे, ठीक है, और पोलराइजेशन 45 मिनट लगेगा, ठीक है। तो इन सबको जोड़ के बढ़िया सी कंप्लीट वीडियो मैं आपको बनाऊंगा, तो ये मैं आपको कल अपलोड कराऊंगा। पहली क्लास आपकी एज इट इज रहेगी जैसी थी, वो मुझसे गलती से निकल गया था, ठीक है, क्योंकि पहले मुझे यही बोला गया था, फिर बोला गया मुझे यही मैसेज आया था इसी प्रकार का, और मैं